अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? और वीकेंड का आगाज़ हो चुका, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद जब आप घरों को वापस जाएंगे तो वीकेंड शुरू हो जाएगा। जिसकी जैसे जैसे छुट्टी के टाइमिंग होंगे उसके बाद उसका वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा वीकेंड जो है वो दिन 2 बजे के बाद ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाना है। अच्छा, मैं कुछ ऐसे बात करने जा रही थी कि मैं करती बात मौसम के हवाले से, मैं करती सीवीओ की बातें, लेकिन फिर मुझे आज ख्याल आया कि क्यों ना आज हम ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करें जो कि हमारी ज़िंदगी में धूम मचाले का करैक्टर रखते हैं। तो हम सब की ज़िंदगियों में एक आधा शख्स या 2-3 शख्स हमारे घरों में, ख़ानदान में, दोस्तों में, हर जगह हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम कहते हैं इन्होंने हमारी ज़िंदगी में धूम मचा के रखी हुई है। ये कौन से करैक्टर्स होते हैं? ये ऐसे करैक्टर्स होते हैं कि ये बड़े ज़हीन होते हैं, काम के ज़रूर पक्के होते हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं ये? अच्छा जनाब, अगर आपने किसी को कहा है ना कि जाके आप मेरे लिए आइसक्रीम ले आएँ, तो अब अगर उसको आइसक्रीम वापसी लाने में या ले जाने में, रास्ते में कुछ भी मिले, वो सबको क्रश करते हुए जाते हैं, क्रश करते हुए आते हैं। आइसक्रीम गिर जाए, आइसक्रीम आधी रह जाए, वो आपको आके कहते हैं ये आइसक्रीम मैं आपके लिए ले आया। इसके बीच में जो कुछ हुआ उनका कंसर्न नहीं है। ऐसे लोग होते हैं धूम मचाले। मतलब जैसे कि मैंने अब किसी को कहा कि भाई आप जाके रोटी ले आएँ, लेकिन वो वापस आएंगे और कहेंगे कि रोटी ठंडी लानी थी या रोटी गरम लानी थी या नान लाने थे या चपाती लानी थी या किस तरह की रोटी लानी थी। फिर आप कहेंगे जी आप ऐसा करें कि 2 चपातियाँ ले आएँ। फिर वो जाएंगे और वापस आएंगे कि मैं ये पूछ रहा था कि रोटी पे जो है इतने पैसे बढ़ गए हैं, इतने पैसे कम हो गए हैं। यानी कि वो अब काम तो करेंगे, लेकिन ऐसा काम करेंगे कि वो फिर आप थोड़ी देर बाद कहेंगे आप छोड़ें, बैठे हैं, मैं ही जाके लेके आ जाता हूँ। तो ये टाइप के जो करेक्टर होते हैं ना, इनको कहते हैं धूम मचाले। ये बड़े ज़हीन होते हैं, काम के पक्के होते हैं, लेकिन जिस तरह ये काम करते हैं ना, बस ना पूछे। तो आपने भी बताना है कि आपके घर में आपका कौन सा भाई धूम मचाले है, आपने भी बताना है कि आपका कौन सा दोस्त धूम मचाले है, आपने भी बताना है कि आपके कौन से दोस्त, आपका कौन सा कज़न ऐसा है कि जो आपकी ज़िंदगी में धूम मचाता ही रहता है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, कराची वाले घूमने फिरने कहाँ जाएं? कराची वाले क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं? मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मोस्टली लोग जो है वो सी व्यू जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्लेलैंड जाएंगे। अब कराची में जब छुट्टी का दिन होता है ना और मौसम हो रंगीला सुहाना, तो उसके बाद दिल करता है कि भाई कहीं खाना खाने जाया जाए। अब इससे पहले हमने एक शो किया था, उसमें सीनियर रिपोर्टर्स के साथ जो है वो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आवाम जो है वो धूम मचाने के लिए निकल जाती है कराची के साहिलों पर और कराची की तमाम तर खाबों पर, स्टेशंस पर जाकर जो फूड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जाकर लोग इंजॉय करते हैं। तो इस रंगीले मौसम में, सुहाने मौसम में लोग सी व्यू पर जाते हैं, इंजॉय करते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है कि वो अपनी छुट्टी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार रहे हों। अच्छा, सी व्यू की ख़ास बात यह है कि यूजुअली वहाँ पर अगर आप इस वक्त में या सुबह सुबह के टाइम जाएँ तो आप नाश्ते के तौर पर वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर आप कोई नाश्ता पॉइंट पर जाकर नाश्ता कर सकते हैं और साथ साथ जो है सी व्यू पे इंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप शाम में जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। इसी तरह अगर फूड पॉइंट्स का मैं जिक्र करूँ तो फूड पॉइंट्स पर भी यही हालात होते हैं, बल्कि आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से लोग सी व्यू पर इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, बेस्ट यही होता है कि अगर आपने वीकेंड वाले दिन, आपकी सैटरडे को ऑफ है, कुछ लोगों की ऑफ होती है या जल्दी ऑफ हो जाती है, तो वो अर्ली अगर चले जाते हैं सी व्यू पर तो ये बड़ा अच्छा रहता है कि वो जाते हैं और सुबह सुबह एंजॉय भी करके आ जाते हैं, ताज़ी ताज़ी हवा भी मिल जाती है। अगर तो सी व्यू जो है वो उसका जो किनारे हैं, उसके जो जो जगहें हैं खाने पीने की, वो वहाँ पर कचरा वचरा ना हो तो फैमिलीज़ वहाँ पर अच्छे से बैठती हैं, एंजॉय करती हैं और बड़ा ही जो है ना वो कोई मज़ा आता है। तो फूड पॉइंट्स पर लोग रुक करते हैं, लोग खाबों का रुख करते हैं, लोग प्ले लैंड्स जाते हैं। कराची में मैक्सिमम क्या ऑप्शंस हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं और जिन जगहों पर आप जा सकते हैं, जिन जगहों पर आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब, ये तो हो गई कि आज छुट्टी का दिन है, कराची वाले कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। हमने आपको बता दिया कि भाई ये मेन पॉइंट्स हैं और ये तमाम तर ऑप्शंस जो हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम टिप ऑफ द डे पे। टिप ऑफ द डे क्या है? अच्छा जनाब, टिप ऑफ द डे ये है कि आपके चेहरे पर हो जाते हैं दाने, और जब आपके चेहरे पर दाने हो जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो आप कंसर्न होते हैं। लेकिन एक छोटी सी स्मार्ट टिप मेरे पास आपके लिए है, लेकिन आपने इसको बहुत एहतियात से जो है वो इस्तेमाल करना है। माउथ वॉश का जिक्र हम सब ने सुना है। माउथ वॉश
चेहरे के दानों पर भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने माउथ वॉश लिया और पूरे मुंह पे लगा लिया, बिल्कुल नहीं। आप उसको कॉटन बड के साथ माउथ वॉश में कॉटन बड डिप करेंगे या फिर आप उसको अलग से निकाल लेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ आपका पिंपल है वहाँ वहाँ पॉइंटेडली आप माउथ वॉश लगा के देखें। आपके पिंपल्स जो हैं वो 1 से 1.5 महीने में, या मैक्सिमम अगर कम पिंपल्स हैं तो वो 15 दिन से 1 महीने तक ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपने इसको बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि माउथ वॉश जो है वो आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको रिमूव करता है। और इसके अलावा ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आपको कहते हैं ना कि आप एक्नी फेस वॉश यूज़ कीजिए, तो माउथ वॉश आपके मुंह के लिए भी बड़ा अच्छा होता है और आपके जो पिंपल्स हैं उस पर पॉइंटेडली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट थेरेपी। आप यूज़ करके देखें, इस्तेमाल करके देखें। बट यूजुअली गर्मियों में लोगों की जो है ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा सामने आती है कि जी हमने माउथ वॉश का इस्तेमाल किया, हमने पिंपल्स के ऊपर कई जो है वो दवाइयों का इस्तेमाल किया, क्रीम्स लगाई, लेकिन फिर भी दाने बढ़ते जा रहे हैं। बट ये पॉइंटेडली 1 बाय 1 करके आपके एक एक दाने को जो है वो रिमूव करता है। लेकिन अगर आपको इससे कोई इचिंग, ड्राइनेस या किसी किस्म की और कंप्लेन होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई होती है, अगर आपको किसी किस्म की कोई और कंप्लेन होती है तो डेफिनेटली फिर आप इसको यूज़ करना छोड़ दें। लेकिन ये एक बहुत अच्छी सी टिप है। अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से, और मौसम सर्द है और कराची के मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टेम्परेचर्स भी हो रहे होते हैं। और हमारा जो पूरा पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा से लेकर यहाँ तक मौसम सर्द है और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आज कैसा मौसम रहेगा ये जान लेते हैं। हियर वी गो। तो जनाब 22 सेंटीग्रेड 11 बजे, 23 सेंटीग्रेड 12 बजे, 24 सेंटीग्रेड जो है वो 1 बजे और 26 सेंटीग्रेड जो है वो रहेगा दिन 2 बजे। तो ये तो हो गए मौसम के हालात जो कि हमने आपके साथ में शेयर किए। अब कुछ जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आज ट्रेन्स जो हैं वो कैसे जा रही हैं और कैसे आ रही हैं। तो उसके ऊपर आपको बताते हैं कि जो बालाई इलाकों में बढ़ती हुई धुंध है उसके बायस आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई है और कल भी जो है ये शेड्यूल मुतासिर हुआ था। रेलवे का निज़ाम, ट्रेनों की रवानगी एक बार फिर दरम भरम है और ये जब धुंध बढ़ती है, फॉग बढ़ती है तो ये सिचुएशन सामने आती है। तो कराची से लाहौर कराक्रम एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे के बजाय रात 12:30 बजे रवाना होगी। अच्छा जी, और जो कराची से लाहौर तेज़गाम एक्सप्रेस है वो दोपहर से 5:30 बजे के बजाय रात 8:30 बजे रवाना होगी। और फिर इसी तरीके से जो बाकी ट्रेन्स है, कराची से मुल्तान जो ट्रेन जा रही है भाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस शाम 6 बजे के बजाय रात 12 बजे रवाना होने जा रही है। तो ये हमने जो है वो ट्रेनों का शेड्यूल आपको बताया। और कराची से रावलपिंडी एडवांस जो ट्रेन है ग्रीन लाइन भी रात के 10 के 12 बजे रवाना होगी। और फिर सक्कर एक्सप्रेस जो है वो रात 11 के बजाय 1:30 बजे रवाना होगी, क्योंकि फॉग के बायस ताख़ीर का शिकार हैं ये ट्रेन्स। अब कुछ बात कर लेते हैं प्लेन्स की, ताकि आप अगर जा रहे हैं, आ रहे हैं तो आपको पता हो कि आप अपडेटेड रहें। धुंध के बाद सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल सकी थी, वो मनसूख हो गई थी। अच्छा, उसके बाद जो है अब एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि अबू धाबी, रियाज और शारजा से लाहौर आने वाली परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त भी नहीं मिली है। तो मुसाफिर एयरपोर्ट आने से पहले फ़्लाइट इंक्वायरी से मालूमात हासिल कर लें। तो ये कुछ जो है वो अपडेट थी, सिटी अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ हम बात करते हैं कि करेंसी के रेट्स क्या हैं। सो जल्दी से जान लेते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं। हियर वी गो नाउ। अच्छा जनाब, करेंसी रेट्स हमारे सामने आ गए हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 176 पर है, कैनेडियन डॉलर जो है वो 197 पर है। इसके अलावा यूरो जो है वो 292 है। फिर उसके बाद यूके पाउंड 352 है, सऊदी रियाल 74 पर है। फिर स्विस फ्रैंक जो है वो 306 है एंड यूएस डॉलर 279 से 280। ओके जनाब, तो ये तो थे करेंसी के रेट्स। अब यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि आज शो में क्या है। आज शो में है चूड़ियाँ, लेसेस, इसके अलावा होंगे शेफ्स। लेकिन उससे पहले जब सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे सीएम की बेटी की शादी को, जो एक्सक्लूसिवली आज हम दिखाएंगे आपको कि कल इस शादी में क्या कुछ हुआ। तो आपने हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।
वेलकम बैक। तो जनाब सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज़ाद भाई और महराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो एक बड़े मज़े की जो है वो वीडियो क्लिप है और ये है मीरा जी की। और मीरा जी की जो वीडियोस आती हैं ना वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़न क्रिएट करती हैं, बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। तो एक और वायरल वीडियो हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये है मीरा जी की पिक्चर्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो जो मीरा जी हैं वो दुल्हन बनी हुई हैं और दूसरी तरफ जो है वो मीरा ने ब्लैक साड़ी वेयर की हुई है। और अभी रिसेंटली ये कहीं बैठी हुई थी और रिपोर्टर ने जो है वो इनसे सवाल किया कि भाई आप क्या समझती हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। तो मीरा जी ने बड़े नाराज़ होके जो है ना कहा कि जी मुझसे कोई शादी ही नहीं करना चाहता। मतलब मैं हैरान हो गई कि मीरा जी इतनी एब्रप्टली इस बारे में बात कर कैसे गई। वैसे ये कुछ भी कह जाती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है फिर वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई और उस वीडियो के वायरल होने के बाद से जो है वो अब तहलका सा मचा हुआ है कि मीरा ने ये कहा है कि जी मुझसे तो कोई शादी ही नहीं करना चाहता। ये बड़े जो है वो अच्छी सी एक वीडियो थी जिस बारे में हमने आपको बताया। और अब जो है वो हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। तो जनाब शादियों का सीज़न है, मीरा तो नाराज़ हैं कि उनसे कोई शादी नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, आज़ाद भाई भी हैं, महराज भाई भी हैं। ये कल महराज भाई गए थे एक बड़ी ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट शादी, महराज भाई ने जो है वो आज़ाद भाई ने जो है वो अटेंड की। और उसके बाद अब पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आप सीएम सिंध की बेटी की शादी में कल मौजूद थे, तो आपने क्या मनाजिर देखे, कैसी शादी हुई? हाँ ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रैफिक तो जैम थी, उस बारे में भी बात करेंगे, ज़रा महराज भाई से करेंगे, लेकिन ज़रा कल की शादी का हाल अहवाल बताइए आप। शादी मैंने अकेले शिरकत नहीं की, पूरी दुनिया के लोग शरीक थे उस शादी की तकरीब में। अच्छा अच्छा, ठीक। ये शादी की तकरीब मतलब वो उन्होंने सबको इनवाइट किया था ना, इन शॉर्ट आप ये कहना दुनिया के निराले रंग थे इस शादी की तकरीब में। अच्छा अच्छा, मुराद अली शाह साहब की जो साहबजादी हैं, बाहर मुल्क से तालीम याफ्ता हैं, सैयदा बीबी मशाल मुराद शाह, जिसकी शादी की तकरीब कल हुई। वाकई अपना बारादरी जो पीसी होटल के साथ है, जो पोलो ग्राउंड है, वहाँ पर इंतहा एक शानदार पुरवकार तकरीब थी, जिसमें जो है साबिक सदर जो सदर मुल्कत आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेट चेयरमैन यूसुफ गिलानी साहब, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर पंजाब सरदार सालिम हैदर, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद, इसके अलावा साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, इनके अलावा आसफा भुट्टो जरदारी भी इस शादी की तकरीब में शरीक थी, फरियाल टालपुर साहिबा, अजरा फजल पेचो साहिबा, इसके अलावा मतलब काबीना के कई अरकान, बहुत सारे लोग मौजूद थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा भी थे, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अच्छा लेकिन किसी ज़माने में एमक्यूएम का वफ्द की शक्ल में हर तकरीब में शिरकत किया करते थे, लेकिन इस बार जो है सबको आज़ादी है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान इस लिहाज से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी आए थे, जो अरशद वहरा साहब जो पाकिस्तान जो एमक्यूएम पाकिस्तान छोड़ चुके थे और पीएसपी के साथ फिर एमक्यूएम कैसा बन गई, वो भी अपने साहबजादे के साथ आए थे। ख्वाजा इज़हार हुसैन भी कल नजर आए, बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, मतलब मौलाना की शक्ल मुझे देखने में मिला। मैंने कहा ख्वाजा साहब असेंबली बड़े उसका अंदाज अलग था, मौलाना बन गए क्या हो गया। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के बाद ख्वाजा इज़हार साहब मौलवी की शक्ल में, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी का रहनुमा है, इस तरह शरीक हुआ। इसके अलावा अली खुर्शीदी जो अपोजिशन लीडर है वो भी इसमें तकरीब में थे। इसके अलावा मुख्तलिफ जिसमें हमारे जो है इस वक्त मारूफ मीडिया की दुनिया के तमाम बड़े नाम पहचाने जाते हैं, हामिद मीर साहब भी थे। इसके अलावा मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहाँ पर, हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज मौजूद थे, डिप्लोमेटिक भी थे, हाँ डिप्लोमेट्स भी थे। और एक इंतहाई ज़बरदस्त सी शादी रही, लेकिन इस शादी की जो एक्सक्लूसिव फुटेज है वो सिर्फ आपको हमारे शो पर और सिटी 21 पर ही मिलेगी, और थोड़ी देर में हम आपको ये फुटेजेस भी दिखाएंगे। महराज भाई शादी के बारे में बताएं। ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि आप वहाँ नहीं जा सके, लेकिन फिर भी ज़रा थोड़ा सा बताएं, आपने क्या देखा और क्या आपको लगा कि भाई कितनी फैसिनेटिंग शादी थी और कौन कौन क्या क्या पहन के आया हुआ था। ज़रा कुछ अगर आप मालूमात है तो बताएं, फिर हम फुटेज भी दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ वहाँ पे। देखिए जी, बात ये है कि रिपोर्टर का मसला ये होता है, अगर वो कहीं नहीं होता ना फिर भी वहाँ होता जरूर है। हाँ यही तो बात है, वो देखिए मालूमात रखना और भरपूर मालूमात रखना देखिए हमारा काम है। बिल्कुल। तो बहरहाल जैसे कि बताया आज़ाद भाई ने कि बहुत ही इंतहाई पुरवकार तकरीब थी और बहुत बड़ी तकरीब थी। अच्छा, इसके दावतनामे जो हैं वो जो भी मीडिया नुमाइंदगान को और दूसरों को तकरीबन 10 से 15 रोज़ पहले अपना आज़ाद भाई इसी तरह था जी, काफ़ी पहले इसके दावतनामे बढ़ चुके थे। उसके बाद फिर बाकायदा इसका पूरा एक इंतज़ाम था, क्योंकि एक बहुत बड़ी सड़क है, वाने सदर रोड है, फिर पीसी होटल भी वहाँ पर है, रेड जोन का एरिया है, तो उसको मैनेज भी करना था। तो ट्रैफिक के इंतजाम भी उन्होंने बड़े किए, सड़कें कुछ बंद तो करनी पड़ी, लेकिन यह है कि तकरीब बहुत शानदार रही बारादरी में। और इसमें एक बहुत बड़ा मजमा था जिसमें आपको तमाम हीरे जो हैं हमारे मुल्क के, चीदा वो तमाम ही लोग उसमें मौजूद थे। वो एक गुलदस्ता बना हुआ था, वो
अच्छा। शादी की इस तकरीब में जाहिर सी बात है कि नीचे के लेवल के जो ताजर हैं, हाँ। उनसे लेके जो है सदर पाकिस्तान तक उसमें शरीक थे, जाहिर सी सही। बात है। अनवर इदारों अनवर के- मजीद साहब भी आए थे, मरूफ सनतकार, वो भी बैठे हुए थे। ये फुटेजेस भी देख निमान सकते मजीद उनके हैं, साथ ये थे। साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, ये है एक्सक्लूसिव फुटेजेस और ये इस शादी की एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं। इसमें हम देख सकते हैं जरदारी साहब भी नजर आ रहे हैं। महराज भाई आप जरा और पास बैठे हैं, जरा आप और अच्छे इसमें तरीके से बता इसमें सकते एक और हैं। चीज़ देखना, खास चीज़ मैं आपको जी बताऊँ जी, वो क्या क्या चीज़। खास बात है इसमें, बताएं। बताओ, ये शादी की तकरीब ऐसी शादी की तकरीब थी कि हाँ। मेरी बेटी की शादी थी। इसमें जो खास तौर पर जो खवातीन थी ना, हाँ। उनका जो हार श्रृंगार था वो कमाल का था। हर कोई हाँ। ये कह रहा था ये जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो फैशन करने वाले, हाँ। इन्होंने तो खूब कमाया होगा, क्योंकि खवातीन इतने अंदाज से आई, हार श्रृंगार का जो अंदाज था हाँ। उनके लिए अलग पोर्शन भी था। लेकिन एक क्या कहते हैं, माहौल ऐसा था, मर्द और खवातीन दोनों साथ है। हाँ। लेकिन मतलब ये फुटेजेस हाँ जी, जरा जी। देखें, ये अभी जो है ये ग्रुप फोटो हो रहा है, इसमें ये फरियाल तालपुर नजर आ रही हैं, फिर यहाँ पर ये आसपा भी नजर आ रही है। जरदारी साहब जो हैं वो वाइट शेरवानी में नजर आ रहे हैं एंड ऑल। ये देखिए, ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं ये इस वक्त बैठे हुए हैं और ये कमाल की जो है फुटेजेस हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं। और ये देखें जी, आसफा भुट्टो यहाँ पर हैं, फिर फरियाल तालपुर उनके साथ में हैं और ग्रैंड, जिसको कहते हैं ना ग्रैंड शादी, वो ये थी। और इसमें तमाम लोगों ने ही जो है वो शिरकत की। ओवरऑल ये सारा जो है वो सिनेरियो हम देख सकते हैं कि ये नज़र आ रहा है। और इसमें जो है वो रिवायती किस्म की जो है ना वो म्यूज़िक थी। ये जरदारी साहब जो है ये हाथ हिला रहे हैं लोगों को वहाँ से, जब ये अंदर एंटर हो रहे हैं, उस टाइम की फुटेजेस हैं। और हमारे यहाँ से जो है वो आजिज़ भाई ने स्पेशली ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं, वो ये उनकी सारी ये फुटेजेस हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे ब्यूरो चीफ कराची जो हैं अशरफ भाई, वो भी इस शादी में मौजूद थे। हमारे आज़ाद भाई भी इस शादी में मौजूद थे और बहुत सारे जो हैं हमारी हमेशा खवातीन नजरअंदाज मत किया जाए। एक साथ शायद जो हमारे लेडी रिपोर्टर हम सबसे पहले पहुंची हुई थी वहाँ पे। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो लेडी रिपोर्टर हैं वो भी वहाँ पर पहुँची हुई थी और सबसे पहले पहुँची हुई थी। और हमारे सारे करस्पॉन्डेंट्स जो हैं, इस अक्सा शाहिद उनका नाम है, जो कि वहाँ पर मौजूद थी। और ये आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। मुराद अली शाह साहब की बेटी की शादी की ये फुटेजेस हैं, जिसमें ये एंट्री हो रही है इनकी और ये फिर जरदारी साहब जो हैं वो अंदर आ रहे हैं। और देख ये बिलावल भुट्टो जरदारी ये अभी गाड़ी से उतरे हैं, मुराद अली शाह साहब ने इनका वेलकम किया है और अब ये जो है ये अंदर की तरफ आए हैं। फिर इनको वेलकम करके अब ये मेरे ख्याल में आगे की तरफ बैंक्वेट से अंदर की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। तो एक ज़बरदस्ती शादी हुई। आज़ाद भाई ज़रा बताएं और मज़ीद क्या मनाजिर थे। कामरान टिसौरी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या बातें चल रही थी अंदर शादी में, लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? मतलब सियासत की बातें हो रही थी या कोई खाबो शाबो की बातें हो रही थी कि भाई खाने में क्या है, खाने में क्या था, खाने में क्या था, भाई मेन्यू क्या था, ये बताएं जरा। सच्ची बात, ये खाने का टाइम नहीं था, क्योंकि शादी की तकरीब का इनका जो किया गया था वो 3 बजे से 5:30 बजे का टाइम था। हाँ। लेकिन खाने में जो है ना, क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने एक शादी मैंने पहले भी देखी है, शाजिया आता हमारी की साहिबजादी की अवारी टावर होटल में थी। हाँ, उसमें लोगों ने सोचा अभी शाम को 4 बजे या 3 बजे खाने का कौन सा टाइम होता है। क्योंकि वो देहात से कुछ लोग मुराद अली शाह के हल्के से भी आए हुए थे। तो ज़ाहिर शादी में जाना, वहाँ खाना भी खाना होता है। तो इनकी शादी में कुछ बड़ी शख्सियत थी, कोई किसी को खाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ताम जो था जो थे सिस्टम में, मतलब हर कोई बुफा जो था भरा हुआ था, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। अच्छा, क्यों? क्यों? लोग जो थे, शाम का वक्त था, खाना खाकर आए थे, रिफ्रेशमेंट करके आए थे। ये तो पहली शादी हो गई कि जहाँ पर कोई खाने के बारे में पूछ नहीं रहा था कि मेन्यू के बारे में नहीं पूछ रहे। भाई क्या बातें हो रही थी फिर वहाँ पर? मेन्यू में मतलब नमकीन से लेकर मीठे तक, मीठे से लेकर जायकेदार तक हर चीज़ थी। अच्छा, लेकिन लोगों ने खाना खाया नहीं। कुछ लोग जायके के तौर पर इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन लोगों को खाने का शौक नहीं था। सिर्फ एक समाजी तौर पर मैंने देखा, सियासी बातें नहीं हो रही थी। समाजी तौर पर लोग जो एक दूसरे से इस तरह बातें कर रहे थे। उसमें ताजर भी थे, सियासतदान भी थे, डिप्लोमेटिक भी थे, सहाफ़ी भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे। मतलब हर मकतबा फ़क्र से। असल में इसमें एक बात आज़ाद भाई ये भी है ना कि अगर हमारे पास कोई और भी एक्सक्लूसिव फुटेजेस हो तो प्लीज़ लगाएं, ताकि हम अपने नाजरीन को जो है वो दिखाएं कि मज़ीद और क्या क्या हुआ इस वो शादी में। तो जनाब, अच्छा मेराज भाई, अब क्या था कि जब इस तरह से बड़े सियासतदानों के घरों में जब शादियां होती हैं ना, तो जाहिर सी बात है जो करस्पॉन्डेंट्स हों, रिपोर्टर्स हों, मीडिया हो, सारे ऑब्वियसली वो तो इनवाइटेड होती है, लेकिन आम आवाम को भी ना
बड़ा तजस्सुस होता है कि भाई हमारे सियासतदानों के घरों में कैसे शादियां होती हैं, वो किस तरीके से जो है ना वो उनके यहाँ पे भी ढोल की शोलकी हो रही होती है, कि उन लोगों को बड़ा शौक होता है कि सेलिब्रिटीज़ की शादी हो या फिर सियासतदानों के घरों में शादी हो ना, तो लोग बड़ा इसको देखना enjoy- चाहते हैं, देखा वो जाता देखना है। चाहते ज़रा आप बताएं, आपने क्या सुना, आपने क्या देखा और आपको क्या समझ में आया कि भाई क्या क्या हो रहा होगा? और मुझे तो आज़ाद भाई ने बताया ही नहीं कि आज़ाद भाई वहाँ लोग क्या बातें कर रहे थे, ये ज़रा बताएं आप। बातें बहुत सारी राज की बातें हो रही थी, अच्छा, लेकिन राज की राज और न्याज चल रहा राज था। और वो न्याज चल रहा चल रहे थे। हाँ। अच्छा, मजे की बात, कल मैंने इस शादी में देखा कि मुराद अली शाह की साहबजादी की मशाल की शादी की तकरीब में जो है हाँ। सिंध काबीना जो पूरी थी, जो जिसमें स्पीकर से लेकर डिप्टी स्पीकर और तमाम वुज़रा जो थे, वो लोगों के इस्तकबाल में इस्तकबाल एक जो गेट था इस्तकबालिया, वहाँ पर खड़े थे। तमाम तर जो काबीना के अरकान थे वो मेहमानों का बिल्कुल एक ऐसा तरीके से इस्तकबाल करे थे, उनसे अरे गले मिल वाह, के अंदर जो दाखिल जाने दे रहे थे, जिसमें खासतौर पर देखा गया कि सिंध काबीना के तमाम जो वुज़रा हैं वो मेन गेट पर खड़े थे, जिसमें मुकेश कुमार चावला, ज़ियाउल हसन लंजार, अली हसन जरदारी, दोस्त मोहम्मद रहमो, एक समाज तमाम जो वुज़रा वहाँ खड़े थे। लेकिन दो वुज़रा जो थे ना, वो बीच में खड़े थे। एक था सईद नासिर हुसैन शाह साहब, दूसरा था सीनियर वजीर शर्जील मेमन साहब। अच्छा, यहाँ शर्जील साहब खड़ा था तो आगे जो नासिर शाह खड़ा था, तो मेहमानों का रुख मोड़ना, किसको किस तरफ डाइवर्ट करना है, किसको किस तरफ डाइवर्ट, डिप्लोमेट कहाँ बैठेंगे, किस तरह बैठेंगे। तो अच्छा, मतलब इंतजामी उमूर जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब और शर्जील इनाम मेमन जो है वो संभाल रहे थे। अच्छा, कौन यहाँ, कोई आप लोग यहाँ बैठेंगे, आप लोग यहाँ अच्छा, बैठेंगे। मजे की बात, जो मुराद अली शाह साहब बिल्कुल आगे थे, जहाँ पर जहाँ दुल्हन और दूल्हे को बैठना था, स्टेज था उस तरफ, वो बीच में खवातीन का पोर्शन था। ज़ाहिर फैमिली एक तकरीब थी जिसमें खवातीन मर्द दोनों थे। मुराद अली शाह वहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन बड़ी बात है, मुराद अली शाह ने एक बेटे की शादी की तकरीब हो और मेहमानों का इस्तकबाल करना हो और मेहमानों की खातर ख्वाह तवातर करनी हो, इतना एक्टिव दिखाई दे रहा था जैसे कोई मुराद अली शाह मतलब पूरे सूबे की एक बड़ी शादी की तकरीब हो, जिसमें लाखों लोग, हजारों लोगों का मजमा भी था, और उसके बावजूद मुराद अली शाह सबके साथ माहौल बिल्कुल अच्छा था। अच्छा, दूसरी बात ये, आपने ट्रैफिक की बात की, मेरा सा वाकिफ होंगे, उस शाम के वक्त में वैसे कराची में ट्रैफिक जाम रहना मामूल का हिस्सा है, लेकिन जो कल जो था ये ट्रैफिक प्लान जो था इनका काफ़ी बेहतर था। मैं भी घर तक गया था, लेकिन मुझे कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनका जो ट्रैफिक प्लान था, इसलिए मुख्तलिफ जो गेट्स थे पोलो ग्राउंड के, वीआईपी गेट, एक गेट वीआईपी गेट था जहाँ से सदर ममलकत आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और तमाम तरह जो वीआईपी शख्सियात हैं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब, कमर जमा कायरा, नदीम अफजल चंद चौधरी, मंजूर वाले, बहुत सारे कुछ ऐसे शख्सियात आई हुई थी जिनको वहाँ से बिल्कुल गवर्नर हाउस के साथ ही जो ट्रेनिंग कंप्यूटर सेंटर है जो इसके साथ से था। उसके बाद दूसरा एक गेट था, मतलब 3 गेट से मुख्तलिफ शख्सियत के दाखिल होने के हवाले से, इस लिहाज से किसी किस्म की कोई ट्रैफिक का जो है मामला नहीं रहा, क्योंकि पोलो ग्राउंड तमाम बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करने में आसान था, और ट्रैफिक पुलिस थी, ऑपरेशन पुलिस थी, मुख्तलिफ। अच्छा जी, एक और ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हमारे पास आ गई। सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई, और ये तस्वीर बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें ये आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, फिर सीएम की बेटी हैं, उनके दामाद हैं, और उनके साथ जो है अभी जब ये दोबारा पिक्चर आएगी तो अब आपको दिखाएंगे कि अच्छा ये रहे आजिज भाई, और ये है मुराद अली शाह साहब। अच्छा, और ये जो एक तस्वीर जो बिलावल के साथ है, इसके हवाले से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, फेसबुक पे भी छाई तस्वीर है। बिल्कुल, इनको आप जानते हैं? हाँ जी, ये आज़ाद भाई हमें बताने जा रहे हैं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो ये प्यारी सी लड़की बैठी हुई है, ये कौन बैठी हुई है भाई, ये बताएं जरा। कल जो है ना फेसबुक पर या सेल्फियां लेने में जमाली साहब बाजी ले गया। ये जमाली साहब की साहबजादी है, अनिका जमाली। ये तस्वीर बनाने में बड़ी कामयाब हो गई और स्टेज तक पहुंच गई और बिलावल भुट्टो के साथ सेल्फी बना ली, जो सोशल मीडिया पर बड़ी अच्छा जी, वायरल है। बिल्कुल, जरा सा थोड़ा सा फोकस करके दिखाइएगा उस तस्वीर को। ये सोशल मीडिया पर तस्वीर जो है बड़ी वायरल हो रही है, और लोग पूछ रहे हैं कि भाई बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो है वो कौन बैठा हुआ है, और आज़ाद भाई बता रहे हैं। आज़ाद भाई थोड़ी सी इसकी जरा तस्वीर की जो है ना वो बताएं कि तफसील क्या है। ये बिल्कुल तकरीब थी जमाली साहब से पहले उनकी साहबजादी अनिका जमाली, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी छाई हुई है, बड़ी अच्छी मेहनती जफाकश लड़की, इस वक्त आर्टिकल वगैरह अखबारों में लिख रही है। और जो अचानक से जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे, तो ये फौरी तौर पर जो है इस तकरीब पहुंच गए और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ तस्वीर बनाने में कामयाब होगी, जिसके बाद तस्वीर ये सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई है। जियालीस मतलब जियालीस चलिए, हालांकि जमाली साहब तो कामरेड है, लेकिन उनकी साहबजादी जियाली की। चलिए जी, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ बैठी हुई हैं, ये हमारे करस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं आजिज भाई, ये उनकी बेटी हैं अनीका, और लोग इस बारे में बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई
ये कौन बैठा हुआ है इनके साथ, तो ये हमारे करस्पॉन्डेंट की बेटी हैं। अच्छा ये बताएं कि और क्या क्या आपने देखा। महराज भाई थोड़ी सी आप भी ज़रा बताएं। हम देखें शादी में तो हम लोग भी नहीं गए थे, लेकिन हम भी तो देखकर बता रहे हैं ना, आप भी ज़रा बताएं कि आपको क्या कुछ सुनने को मिला। आपके भी दोस्त गए होंगे ना, क्या बताया, मेन्यू वेन्यू खाने का, गाने शाने, क्या कैसा माहौल था, क्या चल रहा था? अच्छा, इस बात पर मैं मुत्तफिक हूँ आज़ाद भाई से हाँ। कि भाई खाने पर लोगों का रुझान ज़्यादा नहीं था। अच्छा जब ये इस तरह की सेलिब्रिटीज़ होती है और ख़ासतौर पे सूबे का जो वज़ीर आला हो और उसकी बेटी की शादी हो, तो ये इस तरह जो शादियाँ होती हैं रंगारंग तकरीब थी, पुरवकार तकरीब थी। अच्छा, ये हमारी जो ट्रेडिशनल आम शादियाँ होती हैं ना, उनसे ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। हाँ ठीक है ना। अच्छा, इसमें ज़ाहिर सी बात है जो आने वाले लोग होते हैं तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हर बंदा जो है वो अपने जो है मुफाद से और अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए उसमें आ रहा होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि लोग सेल्फियाँ मनवाते रहे। सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो भरपूर ट्रेंड बना हुआ है। सोशल मीडिया पर ये कल भरपूर शाम ट्रेंड से बना आप हुआ है। जिस पोस्ट पे चले जाए, हाँ। हर दूसरी पोस्ट जो है वो सीएम सिंध की बेटी की शादी के हवाले से लगी हुई है। इसमें बिल्कुल सरप्राइज, ठीक है। इसमें खबर ये है, इसमें बड़ी खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि कल शादी की तकरीब तक ये रूमर्स चले थे। हाँ। मुराद अली शाह साहब अपने बेटे की जैसे शादी करेंगे तो ये सिंध काबीना से फारिग हो जाएंगे और वज़ारत का वज़ीर आला का ओहदा खो चुकेंगे, नया वज़ीर आला आ जाएगा। लेकिन कल जो है ये भी था कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी शादी तकरीब में शरीक नहीं होंगे, सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे। सदर साहब चले वो स्पेकुलेशंस तो होती रहती हैं। हाँ, स्पेकुलेशंस तो कल होती सरप्राइज था कि सदर ममलकत ने शादी तकरीब में शिरकत हाँ, की और सबने बिलावल शिरकत भुट्टो की, तमाम बिल्कुल, शरीक हुए, बिल्कुल। जिसके बाद ये ये रूमर्स जो है दम तोड़ गए। जब भी तो ये एक ट्रेंडिंग न्यूज़ बनी हुई है। अच्छा जनाब, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको जो है मजीद इस शादी के हवाले से बताएंगे और मजीद ऐसी फुटेजेस आपके साथ में शेयर करेंगे जो आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी होंगी। तो महराज भाई हमारे साथ थे और महराज भाई हमारे साथ हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। आज़ाद भाई हमारे साथ थे। आज़ाद भाई आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, तो अभी यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमें आज़ाद भाई हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन किया है आजिज़ भाई ने। और आजिज़ भाई जो है कल वहाँ पर ज़ोरों शोर से मौजूद थे। और आजिज़ भाई ज़रा आपने बताना है कि कल शादी में क्या क्या हुआ, मतलब सीएम सिंध की बेटी की शादी थी, वहाँ पर आपने क्या मनाजिर देखे, ज़रा बताएं। अभी हम और मज़ीद आपको एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी दिखाने जा रहे हैं। जी देखिए, सीधी सी बात है कि शादी थी, एक रवायती ज़ाती तकरीब थी, ये कोई सियासी इवेंट तो नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है कि एक वज़ीर आला की बेटी की शादी थी, इस वजह से और सिंध काबीना पूरी उसमें इन्वॉल्व थी, तो वो सियासी तकरीब में तब्दील हो गई थी, ऐसे लग रहा था। ज़ाहिर है सदर ममलिकत, ये देख सकते हैं आजिज़ भाई, आप बता भी सकते हैं सदर साथ-साथ, ये ममलिकत देखें। ये आसिफा और फरियाल तालपुर हैं। हाँ। ये सदर ममलिकत के साथ फरियाल और आसिफा और दुल्हन दूल्हे बैठे हुए हैं। ये जरदारी साहब आए हैं। जरदारी साहब जब आए तो जरदारी साहब बिल्कुल आखिर में आए ना तकरीब अच्छा, के। अच्छा, 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 एंड में सही। जरदारी साहब पहुंचे, बिल्कुल थोड़ी देर तक बैठे थे वो स्टेज पे। अच्छा, अच्छा, उनका मुराद अली शाह और दिगर जो लोग थे उन्होंने इस्तकबाल दिया कि डॉक्टर आसिम उनके हमरा हैं, फरियाल टालपुर हैं, आसिफा हैं, ये सारे लोग जो है जरदारी साहब के हमरा आए थे। जबकि बिलावल उनसे पहले आया था। अच्छा, बिलावल काफ़ी देर तक बैठा भी रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी से बहुत सारे लोगों ने वहाँ तस्वीर भी ली, आपने देखा होगा यकीनन कि दुल्हन दूल्हे के रिश्तेदार भी थे और भी बहुत सारी खवातीन थी। ये देखें, ये पूरी क्रीम बैठी, ये पूरा ग्रुप फोटो लग रहा है। जमाल साहब, इसका आसिफ साहब का आना एक सरप्राइज था। लोग तासुर दे रहे थे शादी की तकरीब में कि वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि बिलावल पहले आ गया तो लोगों ने बस एंड हो गया, एंड हो गया, लेकिन अब नहीं आएंगे। जरदारी साहब बिल्कुल सदर ममलिकत जो है वो आखिर में बिल्कुल पहुंचे और तो नारे भी लगे। अच्छा, यानी ये हुआ कि जिए भुट्टो के नारे लगे और जरदारी साहब ने बाकायदा विक्ट्री का, जिस तरह सियासी जलसों में होता है ना, विक्ट्री का निशान दिखा के, और तो वो एक सियासी इवेंट का लुक दे रहा था। इससे कबल भुट्टो के नारे में गूंज हुई। अच्छा, ये जो दूल्हा दुल्हन है, थोड़ा सा ये भी बताएं, थोड़ा सा सीएम की बेटी जो है उनकी शादी हुई है, तो अब जरा सा बताएं कि क्या दूल्हा के घर वाले और ऑल सारा कुछ क्या? दोनों फैमिलीज थी। अच्छा। जाहिर है कि दोनों फैमिलीज के लोग थे। मुराद अली शाह साहब की दूसरी बेटी भी थी, उनकी अहलिया भी थी। इस तरह दूल्हे की साइड से खवातीन थी। जाहिर है हम पर्सनली तो उनको नहीं जानते, सियासी लोगों को तो सबको जानते हैं, वुज़रा थे। इसमें गवर्नर्स थे, 3 सूबों के गवर्नर्स थे, सिंध का गवर्नर,
पंजाब का गवर्नर, केपी का गवर्नर, अच्छा, 3 सूबों के गवर्नर्स थे, सही। इस तरह वुज़रा थे, फेडरल मिनिस्टर्स थे, इस तरह सनतकार थे, अनवर मजीद अधिकारी। मुल्क, सारे मुल्क के तकरीबन सही। बड़े एक ही डे और कौन से अनवर थे? मजीद से लेके जितने बड़े ताजर और सनतकार थे वो सब, ब्यूरोक्रेसी पूरी थी तकरीबन सिंध की अच्छा, जो है। अच्छा, अच्छा, सही। अफसरान अपनी अहलिया और फैमिलीज के साथ थे, सही। वरना आमतौर पे हम ब्यूरोक्रेट्स को नहीं देखते हैं तकारीब में, वाकई लेकिन सही कह रहे इस हैं, तकरीब bureaucrats में नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स भी बिल्कुल, अपनी हाँ। फैमिली के साथ थे। सही। और शादी की देखिए Retired अच्छा, bureaucrats मुराद भी अली शाह साहब से क्योंकि बहुत सारे लोग तस्वीरें ले रहे थे, हाँ। उसने कहा काश एक जुमला उसने कहा हाँ। जब हम तस्वीर ले रहे थे, काश मेरे बस में होता कि आज मैं मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी लगा देता, क्योंकि ज़ाहिर है तस्वीरें वहाँ बहुत सारी सही, निकल सही, रही थी। सही, तो सही, सही। अच्छा, एक मैंने ज़ाहिर है कि वो दुल्हन का बाप भी था, लेकिन वज़ीर आला भी तो है ना, हाँ। लेकिन बिल्कुल बगैर प्रोटोकॉल के पूरे उसमें घूम रहे थे मुराद अली अच्छा, शाह। और बिल्कुल किसी फादर से- की तरह सबको पूछ रहे बिल्कुल थे, फादर की पूछ रहे थे कि तरह भाई, गेट पे लोगों हाँ। को रिसीव किया वाह उन्होंने, जी, और देखें जी, हर किसी से हाँ। मिल रहा था, हर किसी से तस्वीर बनवा रहा था। सही। तो यानी वो जबकि गवर्नर सिंध के साथ बड़ा प्रोटोकॉल था, उससे मिलना भी वहाँ शादी में भी मुश्किल था। अच्छा। लेकिन मुराद अली शाह साहब के साथ बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल नहीं था, बिल्कुल बगैर सेनेट चेयरमैन के साथ प्रोटोकॉल नहीं था, सिर्फ गवर्नर के साथ सेनेट प्रोटोकॉल था, वो चेयरमैन के घेरा हुआ साथ था। भी, हाँ वो नहीं होना चाहिए था मेरा ख्याल है शादियों में। ये सही। तो सबसे ऐसे ज्यादा प्रोटोकॉल में कौन बैठा हुआ था आजिज भाई, ये बता। गवर्नर सिंह, गवर्नर सिंह। गवर्नर अच्छा, सिंह प्रोटोकॉल में था। वहाँ सही। स्टेज के साथ जहाँ वीआईपी सारे मेहमान सही। बैठे हुए थे, गवर्नर सिंह भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ प्रोटोकॉल छोड़ ही नहीं रहा था किसी को भी। अच्छा, बाकी सही। सब शादी लोग- की जाती तकरीब थी, इसमें बहुत बड़ी कुछ और शख्सियात भी थी जो ज़रा सामाजिक था। देखिए इसमें कोर कमांडर ज्यादा हसास मामला होता है ना, हाँ। कोर उसके कमांडर साथ भी स्क्वाड नहीं था। कोर कमांडर के साथ सिर्फ 2 लोग थे, हाँ। सिर्फ 2 लोग प्राइवेटली सूट पहने हुए साथ थे, कोई नहीं था। सर उनकी जो सही, गाड़ियाँ थी सही, स्क्वाड में, वो गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी थी, पोलो ग्राउंड से बाहर मैंने देखी थी अपनी आंखों से। मतलब कोर कमांडर जैसा बंदा भी फ्रीक्वेंटली सहाफियों से सबसे मिल रहा था, मुलाकातें कर डीजी रहा था। डीजी नेब रियाज सोहेल रियाज क्या नाम है उनका, वो भी अकेले आए थे, अच्छा, जी। वो भी अकेले थे। सही, इस तरह आईजी सिंध भी अकेले थे, चीफ सेक्रेटरी सिंध भी ऐसे घूम रहे थे। यानी कुछ अरे, लोगों को चीफ पहली दफा सेक्रेटरी आपने सिंह तो बगैर बिल्कुल- प्रोटोकॉल बिल्कुल- के, हाँ जिस भाई कुछ अच्छा, लोगों को उसकी बगैर ड्रेसिंग प्रोटोकॉल जो के थी वहाँ वो हो घूमते सकता है फिरते पता देखा। हाँ। नहीं एक दिन पहले पुरानी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है वो मुराद अली शाह के बहनोई है, उनके बेटे की 2 दिन पहले शादी थी। मतलब इनके खानदान में शादियां होती जा रही। आज रात जो है मेरे ख्याल से मकबूल बाकर साहब साबिक जो निगरान वजीर है, उनके बेटे की भी शादी तकरीब आज रात को है डिफेंस में। शादियां इस तो तरह बहुत हो रही हैं। हाँ। कल एक खालिद जतोई के जी। बेटे की शादी थी, बड़ा अच्छा, एक अच्छा, इवेंट अच्छा। था शहर में सही, रात, सही, सही। उसमें बहुत सारे सियासी लोग थे, लेकिन ये तो चूंकि लोगों का रुझान खाने पे नहीं था, ये क्यों नहीं था? मतलब लोग ये नहीं पूछ रहे थे जी सर्दियां हैं जी, भूख लग रही है, कोई खाने शाने क्या है, मेन्यू क्या नहीं, है? खाना कोई बहुत था। हमने चूंकि हम पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं तो हम सियासी लोगों की शादियां, इस तरह के इवेंट्स अक्सर अटेंड करते हैं। सारा हमारा मुआशरा ऐसा है कि धक्कम पेल जैसा माहौल होता है जब खाना लगता है तो, लेकिन यहाँ एक तो खाना लगने वाला तस्वर नहीं था, हाँ। खाना पड़ा था अच्छा, हर तरफ, चारों अतराफ से खाना पड़ा था। हाँ। कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी थी, आइसक्रीम पड़ी थी, हाँ। खाने पीने की दीगर जो गाजर का हलवा पड़ा हुआ था, फिश के 2-3 आइटम्स पड़े थे, सब्जियां पड़ी हुई चलें जी। थी, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल थी, इसलिए बड़ा डिसिप्लिन। चलिए जी, बड़ा डिसिप्लिन रहा जो है सारा एटमॉस्फेयर कल। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, आप लोग हमारे शो पर आए और आपने बताया हमें एक्सक्लूसिवली कि क्या क्या शादी में सारा कुछ हुआ। हमने आपको एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी दिखाई। और इस तरह की शादी जब अगर कोई सीएम हो या कोई भी हो, लेकिन जब एक फादर की जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो फिर बंदा हम्बल हो ही जाता है। और ये बड़ा अच्छा लगा सुन के कि सीएम सिंध जो है वो अपनी बेटी की शादी में सबसे बात कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, सबके साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। दिस इज़ वेरी गुड जेस्चर। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे आज ढेर सारी बातें। कुछ चूड़ियों की बातें हो जाएंगी, कुछ दुपट्टे पे गोटा किनारियों की बातें हो जाएंगी, और फिर इसके अलावा बातें हो जाएंगी लाहौरी नाश्ते की। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैं जो आपको बता रही थी कि आज हमने बातें करनी है चूड़ियों की, आज हमने बातें करनी है कि दुपट्टे पे आप कौन सी गोटा किनारियाँ लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करने जा रहे हैं लाहौरी नाश्ते की। और लाहौरी नाश्ते का जो चैलेंज है
वो मैंने दिया था हमारे जो फूड व्लॉगर हैं फराज को। और अब देखते हैं कि ये चैलेंज पूरा करके आए हैं या नहीं आए हैं और कहाँ मिल रहा है ये लाहौरी नाश्ता, और वो भी कराची में। ये जानते हैं फराज से। फराज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत अच्छा हूँ, हमेशा की तरह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और फराज की जो मुस्कुराहट है वो बता रही है कि इन्होंने इस दफ़ा भी ये टास्क पूरा कर लिया है। जी, तो आप टास्क आपको पूरा बुरा करके लग आ रहा गए। हाँ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई कोई तो ऐसा टास्क हो ना जो ये बंदा कहीं ढूंढता रहे। मैंने तो लाहौरी नाश्ता इनको इसलिए दिया था कि कराची में तो इनको कहीं लाहौरी नाश्ता मिलेगा नहीं, मगर आपको कहाँ मिला ये लाहौरी नाश्ता? आपकी ख्वाहिश थी कि आज के शो में लाहौरी नाश्ता लेके आए, मैं पूरा लाहौर उठा के ले आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है जी। और बिल्कुल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखें कराची का इलाका है गुलिस्तान जौहर, ठीक। और गुलिस्तान जौहर में एक छोटा सा लाहौर। ठीक। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम लाहौरी, लाहौरी मुर्ग चना, रेस्टोरेंट के ऑनर लाहौरी, रेस्टोरेंट के खाने लाहौरी, रेस्टोरेंट का स्टाफ लाहौरी, रेस्टोरेंट का माहौल लाहौरी, और रेस्टोरेंट के शेफ्स लाहौरी। अरे भाई वाह वाह वाह, ये तो आपने पूरा जो है ना एक फील हमें दे दिया है। क्या बात है। ये देखें फराज, आप अगर बताएं हमें, बताते जाए। गरम गरम हलवा अच्छा, जी, ये मजे की बात, छोले, पूरी, लस्सी, ये देखिए जी, क्या बात है जी। ये पेड़े, और क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने आपको कहाँ से मिला ये? और जबरदस्त किस्म की जो है ना ये, ओए होए, छोले भी आ गए। अच्छा, बंदा ना लेके भी आता है फिर फराज, ऐसे नहीं होता बंदा ऐसे ही आ जाता है सुबह सुबह। खैर, तो ये जो है वो जबरदस्त जो है वो आपने दिखाया हमें, और बड़ा जबरदस्त रहा। जरा आप रेसिपी बताएं, जगह बताएं। ये है टेबल बुफे, पाकिस्तान का पहला टेबल बुफे। आपने देखा होगा कि नाश्ते के प्लेटर मिल रहे हैं, थाल मिलती हैं, और बुफे भी आपने तरह तरह के देखे होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान का पहला टेबल बुफे है। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी आइटम्स हैं वो आपकी टेबल पे आके सर्व किए जाते हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हैं नाश्ते में? सबसे पहला तो हमारे पास पाया है, बड़ा पाया है, इसको इन्होंने नाम दिया खानदानी पाए का। अच्छा, मटन चना ये है वाला फराज, ये जो बड़ा पाया, ये वाला कह रहे हैं आप? ये कोफ्ता था मेरे ख्याल से। अच्छा 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 अच्छा, सही। खानदानी पाया उसको नाम दिया है इन्होंने। हाँ, और ये नान कौन सा है? नान गार्लिक भी है और रोगनी नान भी है, दोनों है। अच्छा, मटन चना है, कोफ्ता चना है, इसमें मुर्ग चना है, और अंडा चना है, शाही मखनी दाल है, और एक इनके पास बड़ी ज़बरदस्त चने की डिश है, वो बनती है काजू बादाम और खोया डाल के। अच्छा, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और उसके अलावा इसमें देसी घी का हलवा है, और पेड़े वाली लस्सी है। पेड़े वाली लस्सी वो जिसके लिए लाहौरी सुबह 6 बजे उठ के जाते हैं, जेडे की लस्सी बड़ी मशहूर है। अच्छा, तो एग्जैक्ट वही लस्सी यहाँ पर मिलती है। वहाँ मैंने पी है, यहाँ का जायका बिल्कुल वैसा ही है। सही। और बाकी चीज़ें इसमें और भी इनके पास वैसे काफ़ी चीज़ें हैं। सर्दियों में साग वगैरह होता है, बारबेक्यू की बड़ी वैरायटी है, लेकिन हमारा फोकस था नाश्ते पे। अच्छा, रेस्टोरेंट के ऑनर से मैंने बात की तो मैंने उनको यही कहा कि भाई आप फास्ट फूड के लोग ज़्यादातर इनोवेशन आ रही हैं, लोग नई नई चीज़ें ला रहे हैं, सही। आपके क्या जहन में आया आप लाहौरी चीज़ें ले आए? सही। तो उन्होंने कहा कि जगह जगह लाहौरी नाश्ते लाहौरी नाम से मिल रहे हैं कराची में, लेकिन ऑथेंटिक लाहौरी जायका किसी के पास नहीं है। अच्छा, और उनका ये चैलेंज था कि मेरा जो मटन चना है पूरे कराची में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो ऐसा जायका कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये देख के ना बड़ा डिलीशियस सा, और बिल्कुल अभी भूख सबकी बढ़ गई। ये पाए फराज, ये देखें, ये पाए। जी जी, ये पाए। सही। ये जरा बताएं इसके बारे में। अच्छा, रेस्टोरेंट के अंदर घुसने से पहले जो नॉर्मल हर रेस्टोरेंट पे काउंटर्स होते हैं, सही, ग्लास काउंटर्स, वो तो लगे हुए थे, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर 3 बड़े बड़े पतीले लगे हुए हैं। 2 पतीले 1.5 मन के, उसमें से एक पाएगा और एक शाही दाल का 1.5 मन के। और जो मेन सबसे बड़ा पतीला था, 3.25 मन का पतीला चने का। ओ ग्रेट। तो आप अंदाजा लगा लें कि इनकी कितनी डिमांड होगी, और कितने लोग यहाँ पे आके, जब इतनी क्वांटिटी में अगर खाना बन रहा है तो कितने लोग यहाँ पर आते होंगे। और मिठाई के डिब्बे रखे थे, तो उन डब्बों में मैंने सोचा शायद कोई मिठाई होगी, तो उसमें पेड़े रखे हुए थे। वो पेड़े जो है लस्सी के ऊपर डालते हैं। ये कितने का मतलब? अब अगर 2 या 4 लोग गए, चले 2 लोग कर लें, 2 लोग गए भाई इधर जौहर, गुलिस्तान जौहर लाहौरी नाश्ता करने, तो कितने का है सारा एक नाश्ता? मतलब ये टेबल बुफे जो है ना, प्लेट्स वाइज या क्या? टेबल बुफे जो है वो 550 पर पर्सन पड़ता है। अच्छा, 1 पर्सन 550। ठीक। और अगर आप फैमिली हैं तो इस तरह ये लोग डिशेस में सर्व करेंगे, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो यही चीज़ें आपको प्लेट्स में ला के देंगे, जितना आपको खाना है आप मंगवाते रहें। ओके, ताकि ज़ाया ना होना, ये चीज़ भी तो देखनी। हाँ, और इनका देसी घी का हलवा बहुत कमाल है। अच्छा, रेस्टोरेंट के अंदर में जब घुसा हूँ तो तकरीबन 5-5.5 फीट का एक ग्लास मुझे रखा हुआ नजर आया, पीले कलर का। अच्छा। तो मैंने बोला इसके अंदर क्या है, उन्होंने ग्लास से हटाया तो वो 100 लीटर का लस्सी का कंटेनर था। तो मुझे अंदाज हुआ कि इनकी लस्सी भी काफ़ी बिकती है, पेड़े वाली लस्सी। और बस बड़े, तो मतलब अगर 4 लोग जा रहे हैं तो 2000 में हो जाएगा उनका ऑलमोस्ट, या तकरीबन ऑलमोस्ट है ऐसी कि अगर 4 लोग जा रहे भाई तो 2000 में उनका जो है वो हो जाएगा। तो यानी कि एक
सस्ता भी, मतलब इजी अप्रोच भी, और जौहर मतलब यानी कि जौहर में कहाँ किस तरफ है ये? गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 है, कामरान चौरंगी। अच्छा, कामरान चौरंगी की तरफ ही होता है। रश था फराज वहाँ पे? जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम रश नहीं था। अच्छा, उस टाइम नहीं कम था, लोग ज़ाहिर है, बैठे हाँ, हुए क्योंकि थे। वो नाश्ता तो अर्ली मॉर्निंग ऑब्वियसली ये ऐसे ही। देते होंगे ना। लेकिन- क्या टाइमिंग्स हैं इनके सुबह के? सुबह 6 बजे से नाश्ता जो है वो 12 बजे तक मिलता है। अच्छा, लेकिन लस्सी जो है सही। वो उनकी ऑफ द टाइम भी मिलती है, वो थ्रू लगी आउट रहती है। लस्सी जो है लस्सी वो लगी रहती मिलती है है। उनकी। और और हर- रात में कब तक ये होते हैं ये लेट वहाँ पे? नाइट तक होते हैं ये, 2-3 बजे तक, क्योंकि इनके पास बारबेक्यू की भी वैरायटीज हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास हैं। ओके ओके, और तो ये वही बिल्कुल देखे ना, ये बिल्कुल वैसी फील आ रही है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि फराज को नहीं मिलेगा लाहौरी नाश्ता, ऐसा ऐसा टास्क दो, बंदा आके बोले शो पे कि यार सॉरी मैं ना जो है वो नहीं ला सका, वो वाली मैं ढूंढ नहीं सका। लेकिन फराज ने ये क्या किया, मतलब ये पहली दफ़ा कोई ऐसा वाक़या होगा कि होस्ट को जो है वो अफसोस हो रहा है कि भाई क्यों कोई फूड की डिश क्यों मिल गई है फराज को। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारे पास एक और टास्क है। कोफ्ते इतने बड़े बड़े, अभी हम जो है वो इतने बड़े-बड़े कोफ्ते थे। हाँ, अभी तो हमने ये शहर चेंज करके आपको टास्क दिया था ना, अब हम आपको ये ऐसी कंट्री का टास्क देंगे कि आप फिर ढूंढते ही रह जाएंगे वो कंट्री टास्क। का? हाँ जी, अब क्यों मुख्तलिफ, अभी तो हमने इनको कहा लाहौरी नाश्ता इन्होंने लेके आना है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो भी लेके आ गए। तो अभी हम मैं जो आपको टास्क दूंगी ना, ज़्यादा खुश ना हो, फिर वो आप ढूंढ के लाइएगा कि वो कराची में आप कहाँ से ढूंढेंगे वो डिश। तो आपने वो डिश ढूंढनी है। अच्छा जनाब, अब फराज ये बताएं कि अब जब आप ज़रा लोगों के लिए बताएं कि जब आप ये फूड व्लॉगिंग करते हैं और आपको ऐसी रेसिपीज़ ढूंढनी होती हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं? क्या किसी से पूछते हैं या आप जगह जगह जाते हैं? ये सर्च करना बड़ा मुश्किल है कि कराची में फूड पॉइंट्स कहाँ हैं, अगर वो मिल जाते हैं इजीली तो अच्छा फूड कहाँ है? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, हर बंदा ये टेस्ट करने के लिए तो पैसे खर्च नहीं करेगा ना कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करने में तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। ऐसा ही है। जी फराज। अच्छा, पहले तो हमारा फ्रेंड सर्कल है, उसी से पूछते हैं, पहली सही। अप्रोच वही होती है। हाँ। दूसरा सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के अलावा हमारे यूट्यूबर्स की, कंटेंट क्रिएटर्स की एक कम्युनिटी है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और मीटअप्स भी हमारे चलते रहते हैं। सही। तो उनसे पूछते हैं, और इतने सारे जब व्लॉगर्स होते हैं तो शायद ही कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट हो जो किसी को ना पता हो। सही। सबको सभी कुछ पता होता है। सही। अगर 10 चीज़ें मैंने कवर की हैं तो उनमें से कोई 7-8 चीज़ें ऐसी होंगी जो किसी और ने कवर नहीं की होंगी। हाँ। वो मुझसे पूछेगा, मैं उसको बता दूंगा। सही। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो उनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे अच्छा सजेशन दे देंगे। सही। तो इस तरह कोई भी अच्छी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, ग्रुप हमारे लिए बेहतरीन जरिया है। हाँ। तो और सारे व्लॉगर्स हैं तो सबको पता है कि अच्छा जाएगा, अच्छी चीज़ फाइंड आउट कहाँ मिलती ऑब्वियसली, है। वो तो आपने फाइंड आउट करना तो वैसे भी बहुत इजी होता है, आप गूगल से इधर उधर से करते, बट फाइंड आउट करके ट्राई करने के लिए भी एक होता है ना कि भाई अब कोई इसलिए तो नहीं वीकेंड अपना ज़ाया करेगा कि चलो जी जाके कहीं कुछ ट्राई कर लें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अब इशू ये होता है कि लोग ये कैसे सर्च करें कि भाई यहाँ का खाना अच्छा होगा या नहीं होगा। मतलब आप बहुत सारी जगहों पे खा के ट्राई करते हैं क्या? ये ज़रा राज वो बताएं। हमारे रिव्यूज से। अच्छा राइट। अच्छा, बहुत सारी कुछ जगह ऐसी थी, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे मैं गया और मैंने वहाँ पे शूट किया, बाकायदा वीडियो बनाई, लेकिन जब मैंने खाना टेस्ट किया ना, हाँ। तो मुझे मज़ा नहीं आया। सही। मैंने उनकी वीडियो वहीं क्विट कर दी। मैंने कहा अच्छा। मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, हाँ। और बाकी जो भी उनकी पेमेंट है वो दे के। तो मेरा मसला है कि मैं बनाता वही चीज़ हूँ जो मुझे पसंद आती है। जो Right. चीज़ मुझे नहीं पसंद आती मैं नहीं बनाता। राइट। किसी की बुराई करने से बेहतर है कि आप वीडियो शूट ना करें, डालें ना। अगर आपकी बुराई करने से किसी के बिजनेस हाँ, में ये नुकसान हो रहा बात है तो बहुत फिर अच्छी है गलत कि है। कुछ व्लॉगर्स इस तरह भी करते हैं कि वो ऑब्वियसली कहीं से खाना लेते हैं और फिर उसके बारे में बुराई कर रहे थे। ऐसा नहीं है, अगर आपको कहीं का खाना अच्छा लगा है तो ज़रूर बताएं और बुराइयों से दूर रहें। फराज बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी अगले हफ्ते का टास्क जो है वो तो आप लेते जाएं। अब आप कुछ ना चाइनीज़ में लेकर आइएगा। चाइनीज ठीक है। अब आप ये ना सोचें कि जी चाइनीज़ तो यहाँ बड़े आराम से मिलता है और बड़े आराम से मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं फराज को जो चाइनीज़ टास्क दे रही हूँ ना, चाइनीज़ में आपने 2 से 3 डिशेस ढूंढ के लानी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिश ढूंढ के लानी है, 2 से 3 डिशेस ये ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपने सैटरडे को यही करना है। थैंक यू वेरी मच फराज, हमारे शो पर आए और हमें बताया कि भाई किस तरीके से जो है वो लाहौरी नाश्ता आप कराची में जाके कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कुछ चूड़ियों की, बात करेंगे कि आप अपने दुपट्टे को गोटा, किनारियों और बेलों से, किरण से कैसे सजा सकते हैं। कहीं नहीं जाना आपने, हम ये गए और ये वापस आए। वेलकम बैक। तो जनाब शादियों का सीज़न है, इवेंट्स का सीज़न है, लेकिन चूड़ियाँ और बेलें जो हैं
वो अगर आप शादियों में ना भी जाएं, नॉर्मल भी इवेंट में जा रहे हो, नॉर्मल भी कोई ड्रेस ले रहे हो ना, तो लोग नेचर वाइज भी ऐसा करते हैं कि भाई इस ड्रेस की हमने चूड़ी भी लेनी है तो इस ड्रेस के हम जो है वो दुपट्टे की बेलें भी ले लें और ड्रेस खरीदा है तो फिर उसके साथ तमाम तर लवाजमात होने चाहिए। इसी पर बात करने के लिए आज हमने बुला लिया है नूरुद्दीन भाई को और उनके साथ हैं अली भाई। और अली भाई जो हैं उनका है चूड़ियों का कारोबार और नूरुद्दीन भाई जो हैं वो करते हैं बेलों का कारोबार, और ये बहुत पुराने मंजे हुए लोग हैं जो कि कई सालों से ये इस कारोबार में हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा जनाब, मेरे सामने जो है ये बहुत सारी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ रखी हुई हैं और वहाँ पर जो है वो बेलें भी रखी हुई हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए ना बस बिल्कुल मतलब की बात करते हैं, यानी आपकी बात करते हैं और पूछते हैं अली भाई क्या मसला है, ख़वातीन क्यों इतनी कंप्लेन करती हैं कि भाई चूड़ियाँ इतनी महंगी मिल रही हैं। मतलब एक आपने ड्रेस बनाया है, अब आपने चूड़ी का सेट लेना है तो इतना महंगे महंगे सेट, ये क्या वजह है, क्यों इतनी महंगी कर दी हैं आप लोगों ने चूड़ियाँ? अब जो है या ग्लास जो है वो थोड़ा कम हो गया है हाँ। और मेटल ज़्यादा आ गया है, मेटल ज़्यादा आ गया है इसी वजह से मेटल थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, टूट फूट नहीं होती उसमें, कलर वगैरह जल्दी ख़राब नहीं होते सही। उसके, इसी वजह से। तो एक सेट चूड़ी का कितने का होगा? जैसे अगर ये वाला सेट है, ये ग्रीन वाला सेट जो है ये कितने तक का हो ये जाएगा? ब्राइडल चूड़ी? सेटों में आता है, ये तकरीबन 600 रुपीज़ का है अच्छा जी, ये 600 का जी। है? ये फुल मेटल में बना हुआ ये है, मेटल में? सही। अच्छा, और जो कड़े, सिर्फ कड़ों का सेट अगर कोई लेना चाहे तो वो? खाली कड़े भी हैं इसके अंदर हाँ और बैंगल्स भी है, सही। कैजुअल वेयर भी है, पार्टी वेयर भी है, अलग अलग है वेडिंग के हिसाब से। सही। तो Different अच्छा, है। अब यूजुअली ये होता है ना कि अगर 1 दर्जन चूड़ी ले रहे हैं या फिर 2 दर्जन चूड़ी ले रहे हैं तो उस हिसाब से प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बताएं कि इतनी महंगी महंगी चूड़ियाँ, मतलब 1000 1500 के सेट, अब एक शख्स जो कि हर सूट के साथ चूड़ी पहनने का उसकी आदत है कि भाई मैंने हर सूट के साथ चूड़ी पहननी है, तो वो कैसे मैनेज करें? फिर आप लोग प्राइस वगैरह कम करते हैं या नहीं हाँ करते हाँ हैं? करते हैं, क्यों नहीं करते करते हैं, हैं, प्राइस कम कस्टमर को करते अच्छे गुड प्राइस देंगे तो वो लेगा ना, वो क्यों नहीं लेगा। अच्छा, तो फिर खवातीन लेके जाती हैं आपसे? लेके जाती, खुश होकर जाती है हमारे से। खुश होके लेके जाती हैं। अच्छा, तो ये जो मेटल वाली आपने चूड़ी बताइए, मुझे जरा बताएं इनमें मेटल वाली चूड़ी कहाँ पर है? ये टोटल मेटल है। हाँ, ये टोटल मेटल जरा है। फोकस कीजिएगा मेटल वाली चूड़ियाँ। ये फुल मेटल है, ठीक। ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, हाँ। ये ग्लास है। अच्छा, और बच्चों में भी टोटल मेटल है। ये वाली चूड़ियाँ, ये वाली ग्लास ये की ग्लास चूड़ियाँ। की है, सही ये सही। हैदराबाद की हमारी जो मशहूर है ना वो हाँ, अच्छा हाँ, ये बिल्कुल, ये वाली जरा बिल्कुल बैठे हैं आप। ये वाली जो चूड़ी है ना, ये है जनाब, ये हैदराबाद की चूड़ी है और अगर आप ये देखें तो ये बड़ी फेमस है। ये बताएं अली भाई, अली भाई ये बताएं ये क्यों मतलब इतनी महंगी भी होती है और ये फेमस होती है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? मैं यही आपसे पूछना चाह ये रही थी कि बड़े जो लंबे मुख्तलिफ प्रोसेस से मुख्तलिफ निकलती चूड़ियाँ है। होती हैं। हाँ, बड़े लंबे प्रोसेस से निकलती है, हीट भट्टी में पकती है, तो हाँ। उसकी वजह से आजकल ये आपको थोड़ी पता है भी मोटी ना, मोटी इसमें है। इसकी वो भी मोटी है थोड़ी सी। अच्छा, नूरुद्दीन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बेलों के ऊपर अगर आप फोकस करें तो यहाँ तरह तरह की प्यारी प्यारी सी बेलें। नूरुद्दीन भाई पहले तो जरा ये बताएं कि ये जो रेड वाली बेल है, मैं भी यहीं से शॉपिंग कर लूँ? अच्छा ठीक है। ये वाली जो रेड वाली आगे जो वेलवेट वाली बेल लगी हुई है, ये कितने की है? ये अगर एक दुपट्टे की कोई बेल ले पूरी तो कितने की मिल जाएगी उसको? ये पर यार्ड पे चल रही होती है, दुपट्टे में 8 गज तकरीबन लग हाँ, जाती है। एक छोटा ही दुपट्टे का तकरीबन बता दें आप। 8 गज नॉर्मल है दुपट्टा, तो इसमें अगर लेते हैं तो ये तकरीबन 1000-1200 रुपये से कम नहीं होती। कितने की? 1000-1200 तक पहुंच जाती है। दुपट्टे की बेल? जी। और फिर कमीज शलवार पे जाहिर है वो फिर आस्तीनों पे लगेगी, गले पे लगेगी। भाई देखें आप, ये बेल ही जो है ना वो 2000 की तो बेल ही पड़ गई है। जरा दिखाइएगा अली भाई, अगर आप जरा, नूरुद्दीन भाई अगर आप जरा ये बेल दिखाना चाहें और दिखा सकें, बिल्कुल। जरा मुझे दे देंगे आप, मुझे दे दें। ये देखें जी, ये इंडियन है, ये इंडियन बेल है। ये इंडियन होती हैं ये असल देखें में। जी, ये इंडियन बेल है। वैसे तो ये इसके साथ भी मैच कर रही है। लेकिन अभी माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ चल रही हैं। अच्छा, तो ये देखें, ये बेल है और जो है ना ये तकरीबन अगर आपने दुपट्टे की लेनी है और आपने कमीज शलवार में लगवानी है तो भाई ये तकरीबन कितने तक की पड़ेगी नूरुद्दीन भाई? 12 कमीज शलवार के मिला के जो है ना तकरीबन 2000 तक पहुँच जाती है। 2000 तक की, मतलब अगर आप किसी ने भाई कोई 3000 की ड्रेस ली है, कपड़ा लिया है, तो वो 2000 की बेल ले, फिर उसके बाद टेलर के पास जाए, इसकी सिलाई करवाए और बेल कम पड़ जाए तो फिर वापस आए इनके पास। इतनी महंगी। अच्छा, बेलें आप ये वापस तो अक्सर नहीं मिलती, वापस नहीं मिलती, एक मतलब जब मरतबा मिल वापस गई आए, हाँ, एक मरतबा जो मिल गई हमेशा खत्म ये हो हम जाती हैं। हम तो ये सजेस्ट करते हैं कस्टमर्स को ज़्यादा ले लें, थोड़ा सा ज़्यादा चलें भाई। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपने बेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेनी है, क्योंकि जब वापस आप इसी डिज़ाइन की बेल लेने आएंगे तो वो कहेंगे वो तो बेल ख़त्म हो गई। तो ये अगर आप इसके प्राइस कम करें, मतलब मुझे बड़ी महंगी लग रही है ये 2000 में,
कितने ये कम कर एम्ब्रॉयडरी है देंगे ना, आप? ये एम्ब्रॉयडरी वाले ही है। नहीं वो तो मुझे भी पता है ना, बस समझे आपने ये मुझे देनी है तो आप कितने प्राइस कम कर देंगे इस पे? मैंने आपको बहुत मिनिमम प्राइसेस पे बताया नहीं है आपने वैसे कोई तो, मुझे मिनिमम प्राइस लेकिन नहीं बताए। आपको चले जी ये कर शो देंगे, में ही जो है भी ना हो मैं सकता है, जरा बेले मेले खरीद लूँ। जो भी हो सकता है वो कर देंगे। नहीं कितनी फिर कितने प्राइस कम हो जाएंगे इसके? ये तकरीबन आपको दे देंगे, अगर पूरा रोल ले लें ना तो 1800 रुपये तक दे देते हैं, 10 1800 गज का तक में होता है। सिर्फ 200 रुपए आपने मुझे कम किए हैं, ये देखें जरा। असल में हमारी जो शॉप पे जो चल रहा होता है ना, हाँ। वो यही होता और है कि अगर मिनिमम मैं प्राइसेस इसके पे 15 चलना है। अगर मैं इसके 1500 बोलूँ तो क्या आप मुझे दे देंगे ये 1500 में? आपके लिए दे देंगे। जब मैं नहीं आम लोगों के लिए मैं पूछ रही हूँ ना, आम लोगों के लिए डिपेंड पूछ रही करता है, अगर मैंने आपको बताया ना, अगर पूरा रोल ले रहा हो और वारे में होता है तो हम दे देते हैं। हूँ। अच्छा अगर वारे में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है नहीं भाई देंगे। ऑब्वियसली ये मैं आम लोगों के लिए पूछ रही हूँ, आप लोगों के लिए पूछ रही हूँ कि अगर आप जाएंगे तो इसी तरह की बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन भाई आपने बेलें जो है वो सही से लेनी है और पूरी लेनी है ताकि कम पड़ेंगी तो वापस आके फिर आपको मसला नहीं होगा। यानी कोई भी हो जाए और बार्गेनिंग ज़रूर करे, और बार्गेनिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं कि अगर 2000 की बेल लेनी है तो वो 2000 की बेल ही लेके आते हैं। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, थोड़ी बचत भी करनी है। हमने आपकी बचत करवाने के लिए ही इन लोगों को बुलाया है ताकि आपको बता सकें कि कौन सी बेलें इन हैं, कौन सी बेलों के क्या क्या प्राइस हैं, ताकि आप लोग उस हिसाब से जाके वो बेलें खरीदें। अच्छा ये जो ऊनी स्टफ रखा हुआ है ये क्या है ये नूरुद्दीन भाई? भी शादी ब्याह में और जहेज में बना के देते हैं ना आजकल, स्वेटर्स वगैरह वापस ट्रेंड आ गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अच्छा में। स्वेटर यंगस्टर्स का भी ट्रेंड वापस आ गया है। जी, स्वेटर्स वगैरह हाथ से बुनाई जो हो रही है, हाँ इस पे मतलब बड़ा ये अच्छा जो चल रहा मतलब है। हाथ से बुने जी। हुए ये जहेज वगैरह में दिए जी जाते बिल्कुल। हैं। अच्छा ये तो ज़बरदस्त, और ये बड़ा अगर ये दिखाएं तो ये देखें ये बड़ा शाइन भी कर रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, और ये शाइन सा भी कर रहा है। ये देखें ये आई गेस नहीं मूनलाइट नहीं है, इसके ऊपर वो ऐसे चमक सी है जी जो कि बिल्कुल, वो ये मूनलाइट जैसी जी, चमक बिल्कुल है, इसी। और ये और बड़ा सॉफ्ट सा ये स्टफ है। अच्छा बेलें कौन सी इन है आजकल? बिलों में ज़्यादातर ये हमारे पास ये वाली ये सीक्वेंस वाली कहलाती है, सीक्वेंस जीपीओ सीक्वेंस वाली। जी। बाकी इसके अलावा इस टाइप की ये जीपीओ है। अच्छा लेकिन चले ये तो उसमें हो गई ना जो कॉमन में, जो ब्राइडल वेयर में या ब्राइडल में तो वैसे। ये चल रही है ना सारी, ये दुपट्टे के लिए चल रही होती है। हाँ। और जो आपको पहले बताई थी चौड़ी, ये हाँ। कमीज वगैरह में और आई गेस ये ट्राउजर्स वगैरह के लिए जी भी बिल्कुल। होंगी नीचे, ये जो बड़ी ये- वाली चौड़ी वाली है ये ना। जो है ये दामन वगैरह में और हाँ पे चल ट्राउजर रही होती है। वगैरह में भी चल रही है। इसी तो तरह ये चल रहे होते हैं हमारे क्या? टसल्स वगैरह हाँ ये हैं। जरा दिखाएं, ये दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, ये दिखाएं, ये वाली दिखाएं। ये क्या है? अब ये देखें जनाब, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आजकल क्या क्या इन ये है। मैं आपको सारे ही दे देता हूँ। अच्छा ये चलें, ये भाई ये देखें ज़रा, ये अच्छा ये क्या दुपट्टों पे ये लगाया दुपट्टों जाता पे है भी या लग रहे क्या, हैं, कहाँ लगाया जाता है ये? कमीजों में भी लग रहे होते हैं। हाँ ये अपना दामन हाँ, वगैरह की साइड पे हाँ, और ये देखें नीचे जी। लग रहे होते हैं। ये दुपट्टों ये के चारों आजकल कोनों पे बड़ा लगते हैं। इन है, ये फैशन आप ज़रा चेक करें, ये भाई दुपट्टों पे और सब जगहों पे जो है ना वो लगाया जाता है। ये दिस इज़ वेरी गुड। तो ये फिर सारा कुछ जो है वो ये ट्रेंड में है। तो अब जब खवातीन आती हैं आपके पास तो आप उनको खुद भी सजेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई दुपट्टों में आपने ये लगा लें या ये अच्छा लगेगा या बिल्कुल, अच्छा ये लगेगा। सजेशन होती है ना, क्योंकि अब जिस तरह की आपके वेयर है जो आप लेकर आए कपड़ा, उस हिसाब से आपको बताएंगे ना। सबसे अच्छा क्या रहता है कि कोई अपना कपड़े का कलर लेकर आए और फिर बेल रखे और वो चेक कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो बेलें खरीदने मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ग्रीन कलर पे कोई अच्छी सी बेल दिखा दीजिए, और फिर वो जो है कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। हाँ कॉन्ट्रास्ट चल रहा होता है, बहुत सी Contrast मरतबा चल रहा सेम होता में है, चल रहा हाँ। होता है। तो ये जिस तरह की चॉइस हो कस्टमर की, अब बहुत सी मरतबा कस्टमर को कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो या कपड़े में आपके 2-3 कलर हैं तो उसमें कॉन्ट्रास्ट कर रहे होते हैं। सही ठीक। अच्छा जी चूड़ियों पे वापस आ जाते हैं अली भाई पे। अली भाई आप बताएं कौन सी चूड़ी जो है वो ट्रेंडिंग में है, लोग कौन सी चूड़ी ज़्यादा मांग रहे होते हैं आजकल के भाई हमें सिंपल सूट के साथ शरारे के साथ ये वाली चाहिए? आजकल जो है ज़्यादातर कुंदन के कड़े वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं। कुंदन के कड़े इधर किधर रखे हुए हैं? ये कुंदन के इस कड़े जरा टाइप मुझे के दिखाएं। कुंदन के कड़े हैं, जैसे ये कड़े हैं ना, इसके अंदर ही दूसरी वैरायटी है वो शॉप पे है। अच्छा सही। बाकी इसके अलावा जरकुन के कड़े होते हैं, एडी के कड़े हैं, इंडियन कड़े हैं, जयपुरी हैं, इस टाइप के आइटम बहुत हैं हमारे अच्छा कुंदन के कड़े हैं, फिर जयपुरी कड़े हैं। ओके ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि आजकल जो है वो कुंदन और जरकून के कड़े जो है वो जरकून चल रहे हैं। है। अच्छा तो फिर इसके साथ चूड़ी फिर मैच करके लगाते जी, पूरी? पूरा सेट होता है ये चूड़ी कड़े एक्यूरेट उसी के हिसाब से मैच होगा। वो जैसे मेकअप होता है उसी तरह इनका भी मेकअप होता है ये। अच्छा ठीक। अच्छा फिर ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने पूरी फैमिली ज़ाहिर चूड़ियाँ लेती है ना, बहनें भी ले रही हैं, भाभियाँ भी ले रही हैं, और पूरे वो बॉक्स फिर चूड़ियों के जा रहे होते हैं,
तो उसमें फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है अगर एक ख़ानदान में 6 ख़वातीन चूड़ियाँ ले रही हैं तो उनको डिज़ाइन आप अलग अलग सेलेक्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों ने फैमिली बॉक्सेस अलग बनाए होते हैं या आप लोगों ने वेडिंग बॉक्सेस अलग बनाए होते हैं, थोड़ा सा बताएं उस बारे में। देने वाली चूड़ियाँ अलग होती हैं, जैसे शादी के अंदर किसी को, जैसे दुल्हनों को गिफ्ट देने की होती है, हाँ। वो अलग होती है। हाँ। हर टाइप की वैरायटी अपने हिसाब से, जैसे बहनें हैं उनकी, दुल्हन की, सबके लिए आप कुछ हाँ। अलग अलग अच्छा, ये जो बॉक्सेस हैं। स्क्रीन पे आप चूड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये जरा बताते जाएं, ये कौन कौन से किस किस के लिए हैं, ये जरा वहाँ आप देखें, वो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। ये कैजुअल वेयर भी है और पार्टी वेयर भी है। इसमें ये जो आ रही है फुल मेटल के अंदर बनी हुई है ये। अच्छा। हाँ, और ये खराब वगैरह कुछ होने का इसमें नहीं है सिस्टम। नहीं है, ठीक। ये अभी जो नजर आ रही है चूड़ियाँ ना, जी। सही। और ये वाली जो है आजकल बहुत ये मोतियों ट्रेंड वाली में जो है, है, वेलवेट में। ये जी। जो मोतियों वाली आप बता जी, रहे थे, गजरे वाली चूड़ियाँ कहलाती है ये। कौन सी? गजरे वाली चूड़ी। अच्छा, ये कितने का सेट है ये एक हाथ का? इसमें अप्रोक्सीमेटली 400 से लेके 1000 तक में जाता है ये। अच्छा, ये गजरे वाली चूड़ियाँ कहलाती है। ये ऐसी होती है जैसे आपने हाथ में गजरा पहना हुआ है। गजरा पहना हुआ है, इसके अंदर Okay, मेटल that's में really नगीने great, वाली ये तो कुछ लगती नया है। इन्वेंट हुआ है। अच्छा, ग्रेट ग्रेट, सही। इस तरह वो जो गजरा पहन के फूल वूल मुड़ जाते जी। हैं या वो खराब हो जाते हैं, तो उससे तो बहुत बेहतर जो है ये चीज़ है। अच्छा, ये गजरे वाली चूड़ियाँ अगर कोई बहुत सारी लेना चाहे, ये नहीं कि ये तो अभी 2 रखी हुई है ना, जी। तो अगर जैसे इसका कोई सेट लेना चाहे पूरी गजरे वाली चूड़ी का 4-5 लेना चाहे तो वो आप आसानी से जितना चाहिए मिल जाएगा उसमें। सही। तो कितने तक का मिलेगा उसको अगर कोई जा रहा है सेट लेने के लिए? इट डिपेंड्स के उसके अंदर मेटल वगैरह कितना लगा हुआ है, हाँ, वो रेट बढ़ते सारे जाते हैं। साइजेस आप लोगों के पास हर अवेलेबल साइज होते हैं? अवेलेबल है, बच्चों से लेके बड़ों तक में। सही। अच्छा, ये वाली जो चूड़ियाँ, ये रैंडम, ये नॉर्मल चूड़ियाँ, ये गिफ्ट देने वाली चूड़ियाँ जी, रखी गिफ्ट हुई देने हैं? वाली भी चूड़ियाँ हैं इसमें। अच्छा, ओके। तो ये तो जनाब आज हमने आपको बताया कि आप जो है वो कौन कौन सी चूड़ियाँ किस किस मौके पर पहन सकते हैं और क्या उनकी प्राइसेस है। थोड़ा सा बेलों के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे और फिर यहाँ पर आ गया एक ब्रेक, और वापस आके जो है फिर करेंगे ढेर सारी बातें और ये भी जानेंगे कि क्या हर सूट पे बेल लगाना वाकई ज़रूरी है। कभी दुकानदार भी मशवरा देते हैं कि भाई इस पे बेल ना लगाएं तो पहली भरा हुआ जोड़ा है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अभी हमारे साथ में जो है वो अली भाई और नूर भाई बैठे हुए हैं। बेलें, चूड़ियाँ, कड़े, इस बारे में बात हो रही है, लेकिन इनसे भी पूछते हैं कि हमने तो इनको बता दिया कि भाई अवाम ये चाहते हैं, और मैंने आपको प्राइस बार्गेन करके भी बता दिया कि किस तरह से आपने जाके बार्गेनिंग करनी है। वैसे आप लोग अच्छे हैं बार्गेनिंग में, लेकिन फिर भी उतनी बार्गेनिंग आप नहीं कर पाते। अच्छा, अब आप लोग ये बताएं कि कस्टमर्स जो होते हैं, क्लाइंट जो होते हैं, वो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो कि पूरी दुकान जो है वो उथल पुथल कर देती हैं, यानी ये भी दिखा दें, ये भी दिखा दें, और एक भरा हुआ वो दुपट्टा लेके आती हैं और उसके ऊपर वो कहती है भाई ये बेल लगानी है। मतलब दुकानदार भी परेशान हो जाए कि ऑलरेडी इतना भरा हुआ दुपट्टा है, बाजी इस पे कहाँ से बेल लगेगी। तो कोई ज़रा अपना वाकया शेयर करें कि कोई एक आई हो खातून या ख़वातीन जिन्होंने आपकी दुकान और उस टाइम को जो है ना वो तबाहकारी मचाई और फिर आखिर में उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं पसंद आ रहा, हमें कुछ नहीं लेना। ज़रा बताएं। आते हैं, बिल्कुल आते हैं अक्सर। और नहीं, क्या होता है, किस तरह से होता है, फिर आप समझ जाते हैं कि इनको लेना है या नहीं लेना इस तरह के लोगों कुछ को? ऐसे भी समझ में भी आ जाता है, और बहुत सी मरतबा रेगुलर कस्टमर होता है, हाँ। उसको वो भी कर जाते हैं बहुत सी मरतबा, क्योंकि नहीं समझ में आता है उनको भी तो कोई जरा बताएं ना, कोई आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसमें आपने कहा भाई ये इनको पहचान लो, अब ये नेक्स्ट टाइम आएंगी ना, इनके साथ में अब हमने नहीं वो काफ़ी कस्टमर्स होते हैं ऐसे जो क्या आते हैं, कहते हैं बताएं ना। आए निकलवाते हैं बार बार। ये नहीं, एक ही कपड़े पे जो है 10-15 बेलें निकलवा ली हैं। हाँ। समझ में नहीं आ रही क्या करें अब। वो आखिर में कहते हैं नहीं ये तो समझ में नहीं आ रही, अब हम कल आएंगे। कल आएंगे तो वो जो है कल ना- आके दोबारा से समझेंगे। अच्छा, ठीक। फिर तो वो उस वक्त जो है ना बड़ा माइंड वो हो जाता है कि क्योंकि एक पे तवज्जो दे रहा होता है कस्टमर को, और फिर पीछे 3-4 कस्टमर और खड़े हैं साथ में, हाँ। तो वो बड़ा पेनफुल होता है। सही। चलिए जी, आप लोग भी जब जाते हैं और बेलों पे और चूड़ियों की दुकानों पे, तो थोड़ा सा ये भी समझा करें कि जो दुकानदार है उसकी भी मुश्किल थोड़ी आसान कर लें और जल्दी से डिसाइड कर लें, और ऐसा बिल्कुल ना किया करें कि खाली आप जा रहे हैं और मतलब किसी की इतनी विंडो शॉपिंग ज़रूर करने जाएं। मैं भी आपको ये कह रही हूँ, बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन फिर विंडो शॉपिंग होती है, आज जाके ना वो अगलों की मेहनत उस तरह से बर्बाद ना करवाया करें। आप ज़रा अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दे कि आपको मेजोरिटी तो इस तरह होता है जैसे लेना दुल्हन को होता है ना, तो उसके साथ उसकी बहनें होती हैं, सारी चाची वगैरह, खाला, कोई भी होता है ना, वो उनको ही कंफ्यूज करती रहती हैं। अच्छा, दे वांट बेस्ट,
वो इससे अच्छा हम दिखाते रहते हैं, और फिर आखिर वो कहते हैं कि चले आगे देख के आते हैं। अरे भाई ये क्या बात है कि एक जो है वो चूड़ी का सेट दुल्हन ने लेना है या 2 सेट लेना है और 5-6 लोग जो उसके साथ जा रहे हैं और दुल्हन बेचारी को कंफ्यूज कर देते हैं। दुल्हन की अपनी भी मर्जी है, उसको अपनी मर्जी से भी चीजें लेने दिया करें। और फिर क्या इसमें बेस्ट ये होता है कि अगर आपकी सेलमैनशिप अच्छी है और आपने उनको कन्वे कर दिया तो वो ले लेंगे आपसे। अच्छा, सही। यानी कि ये भी फिर चले आपकी फिर वही बात आ गई ना कि आप जहाँ पे रहते हैं खानदानी आपकी जो शॉप्स होती है जहाँ से आप ले रहे होते हैं तो फिर वो आसानी होती है। कैसे आप कन्वे करेंगे? हंसी मजाक से अच्छे, जैसे दो घर जैसा माहौल होता है उसी तरह करो। आप उसको दुकानदारी की तरह नहीं करो। ये एक हमारा बिजनेस है, कारोबारी, हम लोग का बरसों पुराना काम है। हाँ। मतलब अब कस्टमर को, अब फर्ज करें मैंने जो है वो चूड़ियां खरीदनी है आपसे, मैं रैंडम हूँ, मैं आप थोड़ी देर के लिए आप फर्ज करें मुझे अपना क्लाइंट समझे, तो अब मैं आई हूँ, अब मैंने जो है ना वो मेरा मूड नहीं है, मैंने विंडो शॉपिंग करनी है, आप मुझे चूड़ी कैसे बेचेंगे जरा मुझे बताएं। अब ये वाली मैंने चूड़ी उठा ली है, अब मैं ये देख रही हूँ, अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछा भाई इसके कितने प्राइस हैं? ये प्राइस तो इसके 600 है, लेकिन ये आप पे अच्छी नहीं लगेंगी। मुझ पे अच्छी नहीं लगेंगी? अच्छा, आप पे लगेंगी अच्छी वो वाली। कौन सी वाली? वो पीच कलर की। पीच कलर? ये वाली। अच्छा, ये तो मुझे पसंद नहीं आ रही। ये आपको आपके उसके हिसाब से बहुत प्यारी लगेगी। अच्छा, ये वाली नहीं, क्यों नहीं अच्छी लगनी? क्योंकि ये जरा लुक में आ जाता है ब्राइडल के अंदर। अच्छा जी, ये ब्राइडल अगर आपका ब्राइडल ओकेजन है तो ये अच्छा लगेगा। कैजुअल पार्टी वेयर वगैरह में वो बहुत प्यारा अच्छा, चले लगेगा। ना, आप मुझे ना बताएं ना, बस मैं तो जरा देख रही हूँ कि जो मुझ पे अच्छी लगेगी वो मुझे जरा बताएं, मुझे और जरा दिखाएं आप। और इसके अलावा आप पे गजरे वाली बहुत प्यारी लगेगी। अच्छा, गजरे वाली? नहीं भाई, वो तो रियल गजरे की बात तो अलग ही होती है, बंदा रियल गजरा खराब हो जाता है, ये खराब नहीं होगा आपका। अच्छा, चले ठीक है, बस फिर मैं आगे किसी और शॉप पे जाती हूँ, फिर मैं आगे किसी और शॉप पे देखती हूँ। ये एक्चुअल में यही होता है और फिर लोग इसी तरह से करते हैं। और भाई मेहनत जाया ना कराया करें अगलों की भी, और अगर आपके साथ भी कोई बुरा एटीट्यूड रखे तो उस शॉप पे भी फिर आपने दोबारा नहीं जाना, क्योंकि आप लोगों का काम होता है कि आप अपने क्लाइंट को बताएं और समझाएं। देखिए, शॉपकीपर जो है ना वो अगर बुरा एटीट्यूड रखेगा तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर नहीं आएगा। हाँ, तो शॉपकीपर को तो हमेशा हम्बल होना ही पड़ता है। कस्टमर खुश होके जाए। कस्टमर खुश होके जाए, बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ अब जो पहले जो अभी थोड़े दिनों पहले चूड़ियों का, बेलों का कल्चर जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ था, और उसमें लोग ज़्यादातर ये कह रहे थे कि जब बेलें, चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें स्पेशली बेलें इतनी महंगी हो गई हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है, बंदा रेडीमेड ले ले और ये सारा कुछ। तो अब बताएं अभी क्या लोग आ रहे हैं इसको बिल्कुल आते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं? रेडीमेड में तो आ ही रहा है। रेडीमेड में अक्सर जो है ना, अब जैसे जे डॉट वगैरह या इनके साथ जो आते हैं कस्टमर, वो सारा अपना एक पूरा कस्टमाइज करके देते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत सी मरतबा उसमें भी कस्टमर को कमी लग रही होती है। तो उसके लिए अब दुपट्टा है मिसाल के तौर पे। अच्छा, रेडीमेड सूट्स के ऊपर भी खवातीन आती हैं और बेले लेके जाती हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ओके। अब दुपट्टा है जिस तरह मिसाल के तौर पे, उसको कम लग रहा है तो फिर हम वो बारीक बेले हैं इस तरह सजेस्ट करते हैं कि चलें ये ले लें, इस पे एक्स्ट्रा में लगा लें जी, अगर लगानी है तो, अगर लगानी है बेलें या इस तरह से। तो आप बताएं चूड़ियों के बिजनेस के बारे में कि ये लोग अब मतलब ले रहे हैं, क्योंकि यूजुअली अब ये होता है ना कि ब्रेसलेट हैं या फिर दूसरी ज्वेलरी है, लोग ज़्यादा अब उस तरफ जा रहे हैं, तो वो उस हवाले से बताएं। ये सारा कल्चर जो है ना, सारा बाहर से ये चल रहा है। इंडियन कल्चर के हिसाब से जो इंडियन ट्रेंड में ड्रामों वगैरह में आया, वो इसके ऊपर ही आ गया सारा। मतलब जो चीज़ वहाँ चल रही हो, यहाँ पे लेडीज ने देखी, उनको वो ये चीज़ चल रही है। अच्छा, और भी बहुत सारी चूड़ियाँ, कौन सी चूड़ियाँ होती हैं? एक तो हैदराबादी चूड़ी होगी, और हैदराबादी है, मीने की चूड़ियाँ होती है, रेशम की चूड़ियाँ होती है, रेशम की चूड़ियाँ कौन सी? प्लेन बैंगल होती है, जैसे ये मेटल की ना, ऐसी ग्लास की होती है। वो कलर पक्के होते हैं, पानी में खराब नहीं होती वो। ओके, अच्छा। और कौन सी? और इसके अलावा वेलवेट है, कुंदन है, बहुत वैरायटी है इसके अंदर। वेलवेट की चूड़ी आई गेस ज्यादा चलती होगी, क्योंकि वो मेरे ख्याल में शायद आवाज नहीं करती या चुपती नहीं। सर्दियों में ज्यादा चलती है वेलवेट, बिकॉज उसके ऊपर डस्ट वाला जो है ना, डस्ट पकड़ती है वेलवेट। सर्दियों में वेलवेट बहुत चलती है। अच्छा, तो स्टील की चूड़ियाँ? स्टील की चूड़ियाँ तो सदाबहार है, वो मतलब बहुत चलती है। मतलब कहना चाहिए कि हर सीजन में स्टील हर की चूड़ियाँ? सीजन में अब जो है ना, स्टील की चूड़ियों में 2 कलर्स होते हैं, एक सिल्वर हो गया, एक गोल्डन कलर होता है। नहीं, इसके अंदर तकरीबन 55 कलर्स हैं स्टील की चूड़ियों में। मैंने तो हमेशा सिल्वर कलर देखा या गोल्डन कलर देखा। कौन से 55? ये कहाँ मिलते हैं स्टील की चूड़ियों के 55 कलर्स भाई, ये जरा बताइए। हमारी शॉप पे मिलेंगे ना आपको। आपकी शॉप पे मिलेंगे? ओके, क्योंकि मैंने स्टील की चूड़ियों के कम से कम या ब्लैक होगी, सिल्वर होगी या गोल्डन होगी। गोल्डन पहले आते थे 4 कलर, डल गोल्डन, एंटीक टाइप का, गोल्डन, सिल्वर एंड ब्लैक। अब इसके अंदर सारे कलर आना शुरू हो गए, जो ड्रेस के हिसाब से जैसे कलर हो सब आते हैं इसमें।
अच्छा, तो फिर तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टील की चूड़ियाँ फिर वही बात है कि टूटती भी नहीं है और वो थोड़ा सा जो है ना वो स्पार्कल भी करती हैं, और पूरा सेट अगर आप पहने तो सबसे बड़ी बात ये कि एक साइज जो है वो आपको फिट भी आ जाता है। आपकी दुकान है कहाँ ये अली भाई? सिस्टर हमारी शॉप है सदर बोरी बाजार के अंदर, चूड़ी वाली गली के अंदर हमारी शॉप है। अच्छा, हाँ, सही। और बोरी बाजार में बोरी कब बाजार से है आपकी ये शॉप? हमारी शॉप को तकरीबन 40 साल हो गए। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपको तो फिर सारा ये फैशन और ट्रेंड चूड़ियों का सारा कुछ ऐसे सारा पता हमें होगा भी ये बिल्कुल। सब- और वो जो कैटलॉग लेके आते हैं कि भाई ऐसी चूड़ी का सेट चाहिए, ये देखिए ये जो करीना कपूर ने पहनी हुई चूड़ियाँ, ऐसे सेट बहुत चाहिए आते हैं हमें, इस ऐसे तरह। कड़े चाहिए, तो आप मंगवा के देते हैं? नहीं फिर नहीं, हमारे पास दुकान पे ही अवेलेबल होते हैं तकरीबन सब आइटम। होते हैं हाँ। अवेलेबल। अच्छा अली भाई, एक सवाल करती हूँ मैं आपसे, लेकिन आपने इसका सही जवाब देना है। ये नहीं सोचिएगा कि आप हमारे शो पे तो जवाब ना दें। ये जो क्लाइंट्स होते हैं बहुत सारे, आप जो सस्ती चूड़ियाँ होती है वो अलग करके रखते हैं, जो महंगी वाली चूड़ियाँ होती है वो अलग करके रखते हैं, बहुत सारे जो है ना वो इस तरह से शॉपकीपर करते हैं। हमारे यहाँ आप तो करते हैं ये काम? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पूरी दुकान है, समंदर है समझ लो। अच्छा, सही। जो क्लाइंट को पसंद है, कभी कम ज्यादा प्रॉफिट ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, हर अच्छा। किसी को एडजस्ट करना पड़ता है। हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए जी, आप बताएं आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है जब क्लाइंट आता है, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो? हमारे पास जब क्लाइंट आए तो हमारी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट शॉप से निकले तो खुश होके निकले अच्छा और कुछ ना कुछ लेके जाए। अच्छा, सही, ठीक। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि जो ज़्यादा कॉमन साइज़ है वो कौन सा होता है अली भाई? ज़्यादातर 2.25, 2, कौन सा साइज़ जो है सबसे ज़्यादा जो डिमांड जनरली आती है वो जो किस साइज चलता है इसके अंदर 2.6 2.25 का साइज ज्यादा चलता है। 2.25 का साइज़ ज़्यादा चलता है, सही। तो अच्छा, यही मुझे एक शिकवा भी था सारे चूड़ी वालों से, आज अली भाई आ गए, इनसे भी मैं भाई ये बताएं कि ये जो 2.25 या कट साइज़ वाले हैं ये कहाँ चले जाएं? मतलब इनके साइज़ मतलब ठीक है मिलता है, चूड़ियाँ भी बन जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिसमें साइज़ नहीं आता। क्यों भाई, आप लोग क्यों नहीं बनाते ये मॉडल कट और कट साइज़ क्यों नहीं बनाते आप लोग हर डिज़ाइन में? मैन्युफैक्चरर है ना वो टॉप 2.6 ही बना रहा है। अच्छा, बहुत। तो इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं ना जिनका 2.25 साइज होता है, कट साइज होता है, वो क्या करें? मतलब वो बस उनके जो लिए भी फिर available बनवा option लेते है हैं वही choose करें। हम लोग बनवा लेते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत जो है ना, हाँ। उनका भी काम हो जाए। सही, क्योंकि मैं स्पेशली जब भी चूड़ियों की शॉप पे जाती हूँ, अब ये जो कुंदन वाले हैं, ये जो गजरे वाले, इसमें मेरा साइज होगा? हाँ होगा। होगा। अच्छा, चलें, शुक्र है। लेकिन मेरे साथ ये ज़रा दिखाएं, मेरा साइज़ है इसमें? मुझे ज़रा निकाल के दिखाएं अगर मेरा साइज़ इसमें अवेलेबल है, क्योंकि मुझे हमेशा यही होता है कि भाई जो अवेलेबल है ना मैंने वही चूड़ी लेनी है, मेरा साइज़ ही इतना नहीं मिलता। और मेरा क्या, बहुत सारे जो ऐसे लोग होंगे, लेकिन अली भाई ढीली ना हो, फिट हो फिर वो चूड़ी ना। इसमें साइज है मेरे पास सारे, अभी अच्छा, वक्त तो अभी फिलहाल ज़ाहिर अवेलेबल नहीं है। तो भाई जितने भी लोगों का कट साइज़ है, जितने भी लोगों का इस तरह का साइज़ है कि वो उसमें डिज़ाइंस मिलना मुश्किल होते हैं, तो अली भाई के पास ऐसी चूड़ियाँ मौजूद हैं कि आप पहले डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे और फिर वो आपका साइज़ निकाल देंगे। वो आपको नहीं कहेंगे कि बस इस साइज़ में ना यही चूड़ियाँ मौजूद है तो आपने यही लेनी है। तो क्यों ये मैन्युफैक्चरर ही नहीं बनाते इस तरह के साइजेस? ज्यादातर नहीं बना रहे हैं, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि कटिंग जो रेशो है ना वो 100 में 82.6 चलता है। या तो फिर बच्चों का साइज होगा, या तो फिर ये होगा कि बच्चों का साइज है, या फिर ये होगा कि वो 2.25, 2 होगा, या फिर 2.25 समथिंग लाइक दैट, और 2.25 में सिलेक्टेड साइज। ये मेरा शिकवा है भाई चूड़ी वालों से, प्लीज़ आप जो 2.25 वाला साइज है ना कट साइज, उसमें भी चूड़ियाँ बनाया करें और अच्छी बनाया करें। ये मेरा साइज है, ये आपका साइज चलें है। जी, ये मैं पहन के देखती हूँ। और ये अली भाई की चूड़ियाँ हैं जो कि मैं वेयर की है मैंने। ये देखें जी, ये अगर दिखा सके हमारे कैमरामैन, तो ये है चूड़ी और जो कि मैंने वेयर की है, और ये आपके बिल्कुल ड्रेस से मैचिंग। बिल्कुल मैच है। जी हाँ, बिल्कुल ये मेरे ड्रेस के साथ जो है ये मैच कर रही है चूड़ी। और ये साइज़ इत्तेफाक से, डिज़ाइन भी मुझे पसंद आ गया और साइज़ भी अच्छा है। सो दैट्स रियली ग्रेट कि ये, चलिए जी साइज़ आ गया मेरा। अच्छा, ये आप लोगों ने जो है ना वो इसका मसला हल करना है कि आप लोगों ने ये कट साइज़ वाली जो चूड़ियाँ हैं ना जो उनके भी भाई निकालें हैं आप लोग, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है। लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि 2, 2.25 और इस पर ही होते हैं, लेकिन बाकियों का उनको ख्याल नहीं होता। अच्छा, आप ज़रा बताएं कि कौन सी बेलें ट्रेंड में हैं? कौन सी बिलें ट्रेंड में हैं? तो मैंने आपको बताया था, जिस तरह ये सीक्वेंस वाली बहुत ट्रेंड में चल रही है, हाँ ठीक है, इसी तरह ये ब्राइडल वगैरह में और ये चल रही हैं, हाँ। ये काफ़ी चलती हैं। अच्छा, ये वाली काफ़ी चलती है। गोल्डन सिल्वर, ये अक्सर जो है ब्राइडल में तो गोल्डन सिल्वर कहीं ना कहीं टच होता ही ये है। ज़रा मुझे दिखाइएगा गोल्डन वाली, ये देखें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा कलर होता है, कॉपर कलर। ये देखें, ये बड़ा अच्छा कलर होता है, ये कॉपर कलर है। और ये देखें आप, ये हर ड्रेस के साथ जो है ना ये चलता है ये कलर। ये ज़रा देखें आप, ये अच्छा कलर होता है।
ये अनमोल कलर कहते हैं हम इसको। ये क्या कहते हैं जी? बनारसी कलर है ये। बनारसी कलर। नीचे वाला बनारसी है, ऊपर वाला अनमोल कलर। अच्छा जी, ये बनारसी और ये अनमोल कलर होता है भाई, ये आप जरा चेक हमारी जबान में रोज पिंक कहते हैं इसको। अच्छा जी, रोज पिंक कहते हैं इनकी ज़बान में ये। लेकिन ये बड़ी अच्छी जो है ना वो बेलें होती हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो अच्छा लगता है, नहीं स्पार्कल सा करता है दुपट्टे के ऊपर और प्लेजेंट करता है दुपट्टे को। चलिए जी, ढेर सारी बातें हो गई, ब्रेक तो बनता है, तो बस ये गए और ये वापस आए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो चूड़ी और बेलें और अली भाई और नूरुद्दीन भाई मौजूद हैं और हम इनसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये इतनी चीज़ें महंगी क्यों हैं और किस तरीके से ख़रीदा जाए और क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ ट्रेंड में है, कौन सी चीज़ ट्रेंड में नहीं है। अच्छा नूरुद्दीन भाई, आप अभी क्या हमें दिखाने जा रहे हैं? ये ज़रा भी बताएं। ब्राइडल वगैरह में चलते हैं। अच्छा, ज़रा फोकस करें और दिखाएं। ये देखें जी, ये ब्राइडल में क्या दुपट्टों में या ये कमीजों में भी चलती हैं, कमीजों में, चौकों में, चौक हाँ, वगैरह में सही। और गले में चलती हैं। हाँ। फिर इसी के टसन्स, जिस तरह मैंने आपको वो टसन्स दिखाए थे, सही। वो दुपट्टे वगैरह के कॉर्नर्स पे चलते हैं। अगर आप इसको इसे शॉपर से निकाल के दिखा सके तो ये बड़ा खूबसूरत जो है वो पीस लग रहा है मुझे। चले इतनी देर में जो है वो नूरुद्दीन भाई इसको निकाल के दिखाते हैं, हम बात करते हैं अली भाई से। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि ब्राइडल वेयर और जो मैंने आपको बताया ना फैमिली पैक आप अलग बना के रखते होंगे, जो आपके पास लोग आते हैं कि वो कहते हैं जी गिफ्ट देने वाली जो चूड़ियाँ होती हैं वो अलग से निकाल ले, और ब्राइडल, एक अच्छा ब्राइडल सेट बारात का कितने का बन जाता है? दोनों हाथों का कितने तक में आप उसको बना के दे देते हैं और उसमें आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई क्या लगाएं? ये देखेंगे जी, ये दिखा रहे हैं, ये नूरुद्दीन भाई दिखा रहे हैं, ये चौकों के ऊपर भी और चौक पे भी और गले में भी। गले में भी ये गले में भी लगाई जा सकती है या दुपट्टे के कॉर्नर्स के ऊपर भी? ब्लाउज वगैरह में चलती हैं काफ़ी। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत सा जो है ना ये है, और ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्या प्राइस होते हैं इसके? इसके मुख्तलिफ रेट होते हैं। ये 100 अच्छा। रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं और फिर 1000 तक भी जाते हैं। हमारे पास जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में चल रहे होते हैं, सही, तो 300, 400, 500 तक की मतलब रीजनेबल पड़ जाती है लोगों को। ठीक, हाँ, आपसे मैंने पूछा था कि आप ब्राइड को क्या सजेस्ट करते हैं एक पूरा अच्छा सेट कि उसने बारात का ख़रीदना है कि वो किस तरह से ले? इट डिपेंड इसका जोड़ा कैसा है। नहीं, जोड़ा तो ऑब्वियसली कभी किसी का मल्टी होता है, किसी का रेड होता है। आप अपने तौर पे उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये ब्राइडल वेयर जो है वो सेट लें? जो ट्रेंडिंग होता है हम ज़्यादातर सजेस्ट वही कड़े करते हैं। ज्यादा, क्योंकि मैंने देखा है ब्राइड्स ने जो है वो कड़े ज्यादा पहने हुए होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कड़े पहनने से जो चूड़ी होती है ना उसकी एक फील चली जाती है, क्योंकि जो एक चूड़ी होती है ना वो सीक्वेंस में अगर आपने पहनी हो उसके बीच में हमने छोटे छोटे से कड़े लगाए हो तो ठीक है, बट अगर आप बहुत सारे कड़े लगा के अपना सेट बनाते हैं तो वो ड्रैग हो जाता है। यहाँ कोई ऐसा है जिसमें बहुत सारे कड़े लगे हुए हों ताकि मैं आपको बताऊं कि आपका जो चूड़ी का सेट है ना वो ड्रैग कैसे होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा इनहेंस नहीं होगा। नहीं, ये तो चूड़ी है, ये तो इसमें तो वो है, आपने अगर चूड़ी की फील देनी है ना तो थोड़े से कड़े कम करवा लें। ये जरा देखें, ये है सेट जिसमें आप देखें इसमें ये प्यारा तो लग रहा है लेकिन जो चूड़ी की फील है ना, जो प्लेन चूड़ी की फील आती है वो फील नहीं आ रही। तो अगर आपने प्लेन चूड़ी की फील लानी है तो डेफिनेटली आप ये सोचें कि आप प्लेन चूड़ियाँ, कोई है यहाँ पे पूरी प्लेन चूड़ी का सेट हो जो कि मैं डिफरेंस दिखा सकूँ? कौन सा वाला? ये वाला। ये जरा फोकस करें, ये वाला सेट देखें, ये सिर्फ चूड़ियाँ हैं, ये देखें, ये सिर्फ चूड़ियाँ हैं और ये इसकी फील देखें, ये चूड़ी की फील आ रही है। तो ये डिफरेंस है कि बहुत सारे जो है, अच्छा एक चीज़ ये भी होती है अली भाई कि ना बहुत सारे लोग, अब जैसे ये वाला सेट है, इस तरह के कड़े ना बीच में भी लगवा लेते हैं। ये ज़रा देखें, ये अगर आप सेट देखें ना तो ये आपको चूड़ी कम और कड़े ज़्यादा इसमें लग रहे हैं, तो इसमें ना आपका जो सेट है, आपकी चूड़ी है ना, उसकी फील ख़त्म हो जाती है। तो कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप प्लेन चूड़ियाँ ही पहनते हैं, उसके बीच में आप बारीक बारीक कोई कलरफुल कोई और चूड़ी लगा सकते हैं। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बहुत सारे कड़े लगवाते हैं तो फिर वो कड़ा ऐसा लगता है हमने कड़े पहने हुए, बट अगर आपने चूड़ी की फील लेनी है तो फिर आप आगे पीछे कड़े लगवाएं और बीच में चूड़ियाँ लें, और उसके बीच में बेशक आप डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ ले लें। आप क्या कहते हैं? ये मेजोरिटी तो ऐसा होता है जैसे दुल्हन का जो जोड़ा सामने रखते हैं ना तो हमारे ऑटोमेटिक जो है ना
उस हिसाब से हाथ चलना शुरू हो जाते हाथ हैं। चलना शुरू हो जाते हैं, वो जोड़ा देख के जी। उसके बट आप लोग कड़े ज्यादा लगाते हैं, चूड़ी ज्यादा लगाते हैं क्या? कस्टमर्स हम पहले पूछते हैं आपको किस टाइप की वैरायटी में, टसल्स वाले भी आते हैं इसमें, हमारे पास झूला सही। टाइप आता है इसमें। वो टसल वाले जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ड्रेस खराब करते हैं। नहीं नहीं, हमारे दूसरे आते हैं टसल अच्छा। वाले जो चिपकेंगे भी नहीं, तार वगैरह इनकी कपड़े की हाँ, खराब नहीं क्योंकि करेंगे। बहुत जगहों पे ये देखा है कि वो उन्होंने ऐसे पहने होते हैं और फिर वो ऐसे ऐसे करो तो फिर वो क्रिस्टल पूरा क्रिस्टल ड्रेस की खराब हो टसल रहा है। वगैरह आती है ना, जो खराब नहीं करती कपड़ों को। हाँ हाँ, इस तरह की वैरायटीज आती है, बहुत वैरायटी है इसके अंदर, ब्राइडल में भी। ब्राइडल में ज्यादा वैरायटी है, सही। अच्छा, आप बताएं नूरुद्दीन भाई, जिस तरह से अभी आपने ये वो बताया कि वो टसल जो है वो चाकों में भी लगा सकते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं। नॉर्मल प्लेन पीच सूट है जो जस्ट लाइक आई एम वेयरिंग दिस सूट, उसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भारी भरकम बेले ले लें, गोटा ले लें, या क्या आप नॉर्मल पीच कलर पे, ग्रीन कलर पे, मखसूस कलर होते हैं ना कि अगर वो शादी ब्याह के prominent लिए colours चाहिए तो होते फिर हैं। तो उसके लिए उसको हैवी करेंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन अगर नॉर्मल वेयर के लिए चाहिए तो फिर हम सजेस्ट नहीं करते, अच्छा, क्योंकि महंगा जाए, क्योंकि कस्टमर को जाहिर सी बात है अगर हम महंगे सजेस्ट करेंगे वो बजट आउट हो जाएगा उसका। तो ये बेलें वॉशेबल होती हैं, ये धुल के जी, बिल्कुल, जहन में कैसे washable होती सवाल हैं। आता रहे हैं। हाँ, Washable ये होती हैं। वॉशेबल होती हैं, जी, यानी कि अगर आपने इसको धोया है, वॉश किया नगीना तो वगैरह वाली बेलें होती हैं ना, वो फिर वो हैंड वॉश होती हैं, वो डिफरेंट होता है, या ड्राई क्लीन होती हैं। बाकी नॉर्मली जो बेल्स होती हैं वो वॉशेबल होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट कि ये इस तरह से वॉशेबल होती हैं। इसी- और मतलब यानी कि ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ना, आपने जिस तरह पूछा कि नॉर्मल सूट लेकर आया तो उसमें गले भी हैं, जिस तरह आगे गले की वैरायटी रखी हुई है। अच्छा जरा फोकस करें, अगर ये गले की वैरायटी है कि यानी प्लेन सूट ले आए या थोड़ा जी, सा बिल्कुल, हल्का काम वाला सूट, मतलब हल्का डिजाइन वाला सूट जी, हो, जी, जी। जरा इस अगर पे ये उस फोकस हिसाब कर से सकते हैं, गले- ये आ गई। बिल्कुल। अच्छा, ये गले भी रखे हुए हैं ना। फिर इस हिसाब से बटन्स होते हैं, बटन की वैरायटी बता दी, बटन की चेन वगैरह जिस तरह ये आप देखेंगे इस तरह के भी बटन आते हैं, इसमें अलग अलग पीस भी आ जाते हैं। हाँ इसी तरह बच्चों वगैरह के लिए वैरायटी के लिए हमारे पास बड़े अच्छे बटन आते हैं। हाँ, बटन्स यहाँ जरा दिखाएं, मैं दिखाऊं बटन्स। ये नहीं, ये देखें जी, ये बटन देखें, ये अगर आप फोकस कर सकें तो ये बटन आप दिखाएं कि ये बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी वाले बटन है। इसमें येलो कलर के बटन भी हैं और इसमें हर तरह ये के शेप वाले बटन है, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनके ड्रेसेस में होते हैं ना। ये देखें, ये वाओ कितना क्यूट है ये, वेरी नाइस। अच्छा, ये बटन्स भी हैं, इसके अलावा ये ओ वाओ, यू नो दिल। ये हैंडमेड का टैग है। हाँ नॉर्मली जो मैंने आपको ये बताया ना, वुल स्वेटर्स वगैरह बनाती हैं आजकल, हाँ तो लेडीज़ जो हैंडमेड के टैग लगाती हैं, हाँ। क्योंकि हैंडमेड आपको पता है हमारे वहाँ तो इतनी कदर नहीं है, हाँ, लेकिन अगर यूरोप साइड पे और उस तरफ जाएं तो आपको हैंडमेड जो है बहुत महंगा मिलता है। सही, मशीन का जो है वो सस्ता होता है, सस्ता हैंडमेड होता है, महंगा होता है। हैंडमेड महंगा। लेकिन हमारे वहाँ भी अब ये ट्रेंड हो रहा है माशाल्लाह से। हाँ और ख़वातीन, बल्कि मैं कहूँगा जेंट्स भी अब इस बुनाई के शौक में आ गए हैं। किसके शौक में? बुनाई, बुनाई के शौक में, क्या जी, नेटिंग के जबरदस्त। शौक में आ गए। निटिंग, क्रोशिया। अच्छा, निटिंग के, ठीक है ठीक है। चले जी, तो हमारे शो पर आए अली भाई और नूरुद्दीन भाई, और आज हमने बात की बेलों के बारे में, चूड़ियों के बारे में, और जितने सारे सवालात थे सारे पूछ डाले और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जवाब दिया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो पर आए, नूरुद्दीन भाई और अली भाई। तो जनाब, अब शो में यह वक्त तो है ब्रेक का, और इतनी सारी बातें करने के बाद भूख तो लग जाती है, और भूख का इलाज है खाना, और खाने का इलाज है अच्छी रेसिपी। तो अच्छी रेसिपी वीकेंड वाले दिन आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हमने बुला लिए हैं शेफ़्स, और हमारे शेफ़ आएंगे और आपको बताएंगे कि आज आप झटपट खाना और सरप्राइज डिश अपने घर वालों को कौन सी बना के दे सकते हैं। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, अब क्योंकि हो गई बहुत सारी सीज़न की बातें, अब कर लेते हैं रोज़ाना की बातें, और रोज़ाना की बातों में है खाना पीना। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ साइमा, जो कि मेरी फेवरेट शेफ़ भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त खाना भी बनाती हैं, और जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो भी बड़ी अमेजिंग होती है। साइमा, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक हूँ। ठाक। अच्छा, वीकेंड पे ना वैसे ही यूजुअली आपको ये फील आ रही होती है कि भाई अब तो ये खाने पीने का टाइम शुरू हो गया, बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये होता है कि सैटरडे वाले दिन लोग प्रेफर करते हैं कि चलिए सैटरडे को घर में रह लिया जाए और घर वालों के लिए कोई सरप्राइज डिश, कोई जायकेदार डिश जो है वो बना ली जाए, और फिर संडे को कहीं बाहर जाके खाया जाए। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जायकेदार डिश बनाने की टिप्स क्या हैं, तरीका क्या है?
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से सबा, आप लोगों ने एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुझे अपने शो पे मधु किया। और मैं इसके बारे में ये बात कहना चाहूँगी कि कुकिंग इज़ ऑल अबाउट फॉलोइंग प्रोसेस, टिप्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम जायकेदार खाना बनाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर हम उसको घर में बना रहे हैं या किसी को सरप्राइज़ डिश बना के खिलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी अपने नाजरीन को कि जो भी आप अपनी रेसिपी घर में बनाएं उसके लिए सब फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब करें, ठीक है। आपके इंग्रेडिएंट्स सारे फ्रेश होने चाहिए, जिसमें मीट, आपका वेजिटेबल्स, आपके हर्ब्स शामिल हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि आप जो हैं वो स्टेप क्या फॉलो कर रहे हैं अपनी रेसिपी को बनाने के लिए, ठीक है। स्टेप बहुत मैटर करता है किसी भी रेसिपी के फ्लेवर्स को डेप्थ देने के लिए, ठीक है। फिर नंबर 3 पे बात आती है आपके क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स की बेहतरीन क्वालिटी आप यूज़ करें, जिससे आपका जो खाना है वो ऑटोमेटिकली जायकादार बनेगा, सही, ठीक है। फिर नंबर 4 पे मुझे लगता है कि ये बात आती है कि आपको फ्लेवर्स बैलेंस करना आना चाहिए अपनी रेसिपी में, लाइक बहुत कहीं पे नमक ना ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कहीं ऑयल ज़्यादा ना हो गया हो या बिल्कुल कमी ना हो किसी चीज़ की। इसी तरीके से अगर हम स्वीट डिश की बात करें तो उसमें मीठा इतना तेज़ ना हो जाए कि वो खाया ही नहीं जाए, वो बुरा लगे, तो फिर आपका खाना ही बद जायका बनेगा। फिर हम देखें तो खाने को फुली कुक्ड होना चाहिए, ओवर कुक ना हो और अंडर डन भी ना हो। हाँ, ये होता है ना बस कि बहुत सारे लोग कच्चा सा भी छोड़ देते हैं, तो वो कसर छोड़ देते हैं, सारी चीजें डली होती हैं, लेकिन इशू ये होता है कि उसके अंदर ना वो ऐसे कच्चापन आता है। तो मेरी अम्मी अक्सर यही बात कहती है कि भुना करो, अच्छे से पकाया करो। हाँ, आपको पता है पाकिस्तानी खाना तो इज ऑल अबाउट भुनाई है ना, बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी खाने को जायका देने के लिए। अगर खाना अनकुक्ड रह जाएगा तो भी वो जायकेदार नहीं होगा। हाँ। अगर खाना प्रॉपरली कुक्ड हुआ होगा, ओवर कुक नहीं करना है। ओवर डननेस से भी मीट आपका कट जाता है। ये आपने भी अक्सर घर में देखा होगा, कुकिंग अगर आप करती हैं, कि नहीं, अगर मैं कुकिंग नहीं करती हैं, चले अब आप करना सीख जाएंगी। गलत बंदे से गलत सवाल किया है, और ये सवाल करके आपने मेरी अम्मी को जो है, अगर वो देख रही होंगी, तो वो जाहिर है फिर उन्होंने दिल में बहुत सारी बातें की होंगी। खैर, आज वो आपको बताएंगी कि आओ सबा मैं तुम्हें सिखाती हूँ। देख लिया तुमने, पता चल गया तुम्हें। पता चल गया, बिल्कुल। तो अच्छा, फिर अगर देखा जाए तो किसी भी खाने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे हम बात करें अपने देसी खानों के लिए, स्टेप हमें क्यों फॉलो करना है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे जो रेगुलर खाने बन रहे होते हैं, जिसमें प्याज को हम पहले फ्राई करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको भूनते हैं, और उसके बाद हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ पॉट में एक साथ डाल के चढ़ा दिया कुक करने के लिए, नहीं, हमने स्टेप फॉलो करना है, सही है। सेम गोज विद द बिरयानी। आपको पता है बिरयानी में लेयर लगेगी, हम कभी भी विदाउट लेयर बिरयानी नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसमें लेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि उसकी जो बिरयानी के अपने फ्लेवर्स पूरे किस तरीके से इन्हेंस हो सके, वो लेयरिंग देने के बाद ही इन्हेंस होंगे, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा खाना हमेशा जायकेदार होगा, सही, ठीक है। फिर बारी आती है कि आपका खाना, प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है, कितनी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन है आपकी, सही, बिल्कुल, ठीक है। ये हमने पहले भी बात की थी, आपको याद होगा। प्रेजेंटेशन से तो ना ऐसा दिल करता है कि अगर आपका दिल भी नहीं कर रहा खाने का, तो आप कहते प्रेजेंटेशन अच्छी है, चलो लेट्स गो विद इट। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन हो गई। फिर बी क्रिएटिव विद योर रेसिपीज़। क्रिएटिविटी अपने खाने में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सरप्राइज़ देना है, अगर आपने जायकेदार खाना बनाना है, तो अगर आप थोड़ा सा भी क्रिएटिव हो जाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। वो खुद ही खाना खा के, और दूसरे भी आपकी यकीनन तारीफ़ किए बगैर नहीं उठेंगे टेबल पर से। सही। तो ये कुछ चंद छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका खाना जायकेदार बनेगा ही। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि छोटी छोटी टिप्स को अगर फॉलो कर लें तो खाना जायकेदार बनेगा। अच्छा, एक जो है ना क्वेश्चन
जो कि एक मुझे ऐसा फील होता है कि खाना कौन जायकेदार बना सकता है या किसके हाथ में टेस्ट आ सकता है। पर्सनली आई बिलीव ऑन दैट कि पहले तो अगर आप दिल से खाना बना रहे हैं तो वो आपके हाथ में जायका भी आएगा 100%। और खाना मज़ेदार भी बनेगा। क्या व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? बिल्कुल, ये बात मैंने पहले भी आपके शो पे बताई थी कि हाथ का जायका बहुत मैटर करता है खाना बनाते वक्त। नंबर 2, पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के किसी लिए। भी काम को करने ये के नहीं लिए। है कि आप खड़े हुए और चम्मच चला लिया। अगर आप में पैशन नहीं है तो आपकी वो कोई भी चीज़ सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, उसका रिजल्ट सक्सेसफुल आएगा ही क्योंकि नहीं। ना साइमा पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, मतलब मुझे पर्सनली ये बात समझ में नहीं आती कि एक रेसिपी है जो कि सबको पता है कि बिरयानी ऐसे बनेगी, जी। ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बिरयानी बनाते हैं। मतलब अगर मैं बनाऊं तो शायद पता नहीं वो तो कितनी क्या बन जाए, वो तो कोई खाए ही नहीं, वो तो कोई क्या ये क्या इसने बना दिया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट, जब Interest आप बहुत किसी ज़रूरी है। चीज़ को दिल, और कभी कभी अगर मैं मतलब इनफैक्ट अगर मैं दिल से चाय भी बना रही होती हूँ ना तो वो भी अच्छी बन जाती है, बट ट्रस्ट मी अगर मैंने बददिली के साथ चाय बनाई है ना, उस चाय में जायका नहीं आता, वो मुझसे खुद भी नहीं पी जाती कि ये मैंने क्या कर दिया, ये कैसी चाय बना दी, एक काम आता है वो भी मैंने नहीं किया। तो आप ये बताएं कि आपने दिल से हमारे लिए आज क्या डिश बनाई है? आज मैं बहुत ही सरप्राइज डिश हाँ। बना के लेकर आई हूँ। कुछ सही। ये फ्यूजन भी है। अच्छा। बेसिकली ये रोस्ट है, मगर इसको नाम मैंने दिया है चिकन हनी चिकन, फायरी हनी चिकन का। अच्छा, फायरी हनी चिकन। फायरी हनी अच्छा, चिकन, अब सही। फायरी हनी चिकन हम इसको क्यों कह रहे हैं, हाँ। हम ये बताएंगे। एक तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखा है। अच्छा। उसको मैंने बैलेंस किया है स्वीटनेस के साथ यूजिंग हनी। अच्छा, फायरी हमारा हो गया बहुत ही ज़रा ना यानी तीखा और मीठा कुछ मीठे को- मिक्स करने की Yes, कोशिश की गई बिल्कुल, है। सही, बिल्कुल। सही, ठीक। फ्यूजन मैंने तो ये ये दी आपने है। खुद अभी आज खुद ऐसे सोचा कि यार ये कुछ रेसिपी तैयार की जाए, या आपने ये वाकई है रेसिपी बनाई जाती है सब जगह, या ये बनाई जाती है, सही। कॉन्टिनेंटल फूड अच्छा, में ये continental शुमार food में होता होती है, है। ठीक है, हाँ। लेकिन इसका सॉस मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है। इसमें मैंने सॉस को ऐड किया बेसिकली। अच्छा। वो सॉस आप सही। साइड पे कैमरे में दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आप इसको एज अ चिकन रोस्ट, होल चिकन रोस्ट भी बना सकते हैं। इसको मैरिनेट करें आप। मैरिनेशन के बाद आप इसको बेक कर लें, एयर फ्राई कर मतलब लें। ये फायरी हनी चिकन जो है ये क्रिस्पी नहीं होगा Crispy थोड़ा, नहीं हाँ, होगा। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें वो हनी है, जी, शहद है, जी, तो बिल्कुल। ये जाहिर है फिर उसकी ये आपने इसको, या तो क्या आपने इसका क्या वो लेप लगाया है इसको शहद का, या इसकी टॉपिंग की है, ऊपर से डाला है, क्या मैंने किस तरह टॉस से? किया है, सॉस अलग कुक की। अच्छा। सॉस अलग करके मैंने रोस्ट को अलग ग्रिल किया That's या great, पैन में रख के हाँ, छोड़ दिया था ताकि वो सही। अपने स्टीम में ही हाँ, कुक हो जाए। सही। सही। इसका बहुत मसाला नहीं होगा, हाँ। बट जब आप इसको खाएंगी तो इसमें आपको स्वीटनेस और एक स्पाइसीनेस का हाँ। फौरन टच पता चल जाएगा। सही, ठीक है। और सॉस में डालने के बाद मैंने इसको टॉस किया था। हाँ। टॉस करके मैंने इसकी प्लेटिंग की। सही। और जितनी एक्स्ट्रा सॉस थी वो मैंने साइड पे रखी है, ठीक। ताकि अगर किसी को अपनी मर्जी से ज़्यादा डालना है, कम डालना है, हाँ। तो वो खा सके। दूसरी ठीक। चीज़ ये कि बहुत सारे लोग कार्ब्स अवॉइड कर रहे होते हैं। तो जो लोग अगर डाइट भी करना चाहें या ज़्यादा कार्ब्स अवॉइड करना हाँ। चाहें, ये उनके लिए चिकन बहुत अच्छी रेसिपी है ये। सही। इसके साथ मैंने एक असॉर्टेड वेजिटेबल्स दे दी है, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हों वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, जिसको मैंने बटर में हल्का सा सौते किया है उन वेजिटेबल्स को भी, हाँ। ब्लांच्ड करने के बाद। सही। और उस पर भी मैंने थोड़ी सी सीजनिंग दी। ये सारी चीज़ें मैं चूँकि कुक करती रहती हूँ खाना, हाँ। तो मुझे अंदाज़ा होता है फ्लेवर्स को कैसे मैंने बैलेंस करना है। बट मेरी जो व्यूअर्स हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट ये होगी कि जब आप जायकेदार खाने बनाने की बात हो रही है ना, एक चीज़ सबा मैं और ये भी यहाँ पे मेंशन करना हाँ, चाहूँगी कि हाँ। आप अपने फ्लेवर्स को ज़रूर टेस्ट करें अच्छा, कुक करने के बाद। अगर सही। किसी को शक है हाँ। तो आप टेस्ट कर लें। सही। ठीक है, यानी सॉल्टीनेस उसकी कितनी है, उसमें स्पाइसीनेस एडजस्ट तो नहीं करनी। ऐसा तो नहीं आपने ब्लैंड खाना बना के सामने रख दिया। सामने रख होता दिया। है बहुत हाँ, दफ़ा ऐसा सही। होता है कि हम ये सोच सही। रहे होते हैं हाँ। हमने स्पाइसेस बिल्कुल रेसिपी के मुताबिक हाँ। फॉलो किया है, हाँ। बट वो ब्लेंड निकल आता है। सही। चले जी, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ चलिए जी, साइमा हमारे साथ थी और साइमा हमें बता रही थी कि कैसे आप जायकेदार डिश बना सकते हैं और क्या टिप्स हैं। 5 से 6 टिप्स इन्होंने आपके साथ में शेयर की, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगेंगी। बहुत शुक्रिया साइमा, आप Thank हमारे you शो so पर much. आई।
और शो का टाइम एंड अप हो रहा है और जाने से पहले जो है वो एक अच्छी सी न्यूज़ आपके साथ में शेयर करते हैं। ये है पीसीबी से रिलेटेड। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए ऐलान किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जिनकी पिक्चर्स भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद हैं, फिर उसके बाद इंजमामुल हक हैं, मुश्ताक मोहम्मद हैं, फिर इंजमामुल हक हैं, सईद अनवर हैं, मिसबाहुल हक हैं। इनको हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया है। और फिर इसके अलावा जो है, अगर थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाएं तो आपको बताएं कि पीसीबी हॉल ऑफ फेम में इससे कबल अब्दुल कादिर और एएच कारदार, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद और उसके अलावा वसीम अकरम, बकार यूनुस, यूनुस खान और ज़हीर अब्बास जो हैं वो भी इससे पहले इसमें शामिल हो चुके हैं। तो इस मरतबा हॉल ऑफ फेम में इन 4 आइकन्स को जो है वो शामिल किया गया और एक ट्रांसपेरेंट वोटिंग के अमल के ज़रिए जो इनको शामिल किया गया। तो ये आज हमने आपके साथ में न्यूज़ शेयर की सिटी एट 10 से। फिलहाल इतना ही, और मंडे को जब आएंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए ढेर सारी टॉप स्टोरीज। तब तक आपने अपना अच्छा सा वीकेंड गुजारना है। हमारे शो का फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना बहुत ख्याल रखना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सिटी एट 10।